जय हिंद दोस्तों, मैं अनुराग स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल AR पब्लिकेशन में। कैसे हो भाई, बताओ कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? बताइए भाई। उम्मीद करता हूं एकदम जबरदस्त जिंदाबाद तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और जीवन के मजे ले रहे होंगे। सबसे पहले तो नए साल की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जीवन में आप बहुत आगे बढ़िए। मेरा बस यही कामना है कि आप जीवन में हर एक उसको पाइए जो आप सोचे हैं कि जीवन में हमें ये लक्ष्य पाना है, उसके लिए एकदम तत्पर रहिए और बढ़िया से मेहनत करिए। और मैं इतना उम्मीद करके चलता हूँ कि आप ज़रूर हासिल कर लेंगे, अगर आपका जो नेचर, आपका जो करने का तरीका, जो आप उस लक्ष्य के प्रति जो डेडिकेशन है, अगर उसको अच्छे से फ़ॉलो करते हैं, तो आप ज़रूर लक्ष्य हासिल करिएगा। तो नए साल के मौके पर हम आज आप लोगों को लेके आ रहे हैं क्या भाई साहब? तो रेलवे फाउंडेशन बैच, जो ऑलरेडी से चल रहा था। ऐसा है नहीं कि आज हम लोग शुरू किए हैं, ये पहले से ही चला हुआ आ रहा था। जिसमें हम लोग शुरू करने वाले हैं क्या आज? तो एडवांस शुरू करेंगे और एडवांस का पहला टॉपिक करेंगे हम नंबर सिस्टम। क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे थे जो कमेंट कर रहे थे कि भैया एडवांस चालू कर दो, एडवांस चालू कर दो, सिर्फ आप अर्थमेटिक पढ़ाते हो। ऐसा नहीं है भाई, अर्थमेटिक से तगड़ा एडवांस आपको लगेगा कि हाँ, मतलब अर्थमेटिक तो तगड़ा है ही है, लेकिन एडवांस भी पढ़ने में लगेगा कि हाँ भैया क्या तगड़ा तरीके से पढ़ाए। क्योंकि देखो, मैं सोचता हूँ कि जिस टॉपिक को पढ़ाऊँ ना, तो फिर उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपको परेशान ना करे, हर एक क्वेरी आपसे सॉल्व हो और फिर दूसरे टीचर के पास आपको जाने की नीड ना पड़े कि एक बार अनुराग भैया से पढ़ लिया, बस एग्जाम में जाना है और उस टॉपिक से, उस चैप्टर से क्वेश्चन गलत नहीं होना है, इस लेवल का पढ़ना है। तो मैं चीज़ों को पूरा कंप्लीट पढ़ाऊंगा। देखो, थोड़ा बहुत आज मेरा हेल्थ थोड़ा सही नहीं है, थोड़ा तबीयत डाउन हो गया, इसलिए मैं ज़्यादा लंबी क्लास नहीं लूँगा। बट लेकिन इतना है कि जो क्लास में कराऊँगा, एक जो इसमें एक पार्ट होता है, जिसमें नंबर सिस्टम में बहुत सारे पार्ट होते हैं कि मान लो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर हो गया, यूनिट डिजिट फ्रैक्शन, उसके बाद से डिजिबिलिटी, रिमाइंडर, तो हर एक चीज़ कराऊँगा। लेकिन मैं जो आज पहली क्लास में कराने वाला हूँ, आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि क्या कराने वाला हूँ। देख लो, सबसे पहले पहली क्लास में हम क्या करने वाले हैं आज हैं, तो ये सारी चीज़ें करेंगे। तो आज हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, यानी संख्याओं का वर्गीकरण। यानी इस क्लास में सिर्फ इसको पढ़ेंगे। ये इतना बड़ा टॉपिक है, अगर इसको मैं पढ़ाने चलूँ ना, तो लगातार कम से कम 4 घंटे लगेंगे सिर्फ इसको पढ़ाने में, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। बट लेकिन आपके जो एग्जाम में इसका वेटेज है बहुत कम है, इसलिए हम इसको ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे। हाँ, इतना पढ़ेंगे जिससे एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए आप अच्छे से उसको सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो उतना उस लेवल का पढ़ेंगे। बाकी उसके बाद से यूनिट डिजिट, फिर फैक्टर, फिर डिजिबिलिटी, फिर रिमाइंडर, उसके बाद से ये नंबर ऑफ जीरोज, उसके बाद से बाइनरी नंबर। तो ये बाइनरी नंबर भी पूछता है हमारे एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में, तो इसको भी करेंगे कवर। तो सोचो कितना यहाँ पे पार्ट हो गया, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो बोलोगे भी आप 7 क्लास में नंबर सिस्टम कंप्लीट कराओगे? बिल्कुल नहीं, 4 क्लासेस में सारी चीजें कंप्लीट करा दूंगा। क्योंकि पहली क्लास थोड़ी छोटी होगी, लेकिन जो जो इसके बाद से जो क्लासेस आएंगी वो थोड़ी लंबी होगी और उसमें एक एक दो दो पार्ट को हम लोग अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। बस अपने भाई पे भरोसा रखो, और भाई को जिस लेवल का सपोर्ट कर रहे हो भाई साहब, दिल खुश हो जाता है कि मतलब लगता है कि यार आप लोग चीज़ों को शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं लोगों को, वो लोग भी काफ़ी अच्छे, उनको जो रिस्पॉन्स आता है, जो कमेंट्स आता है, पढ़ के बहुत सुकून मिलता है। इसलिए आज 1 जनवरी है ना, 2 जनवरी हो गया, देखो रात को 12:18 हो गया। इस टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आप लोगों के लिए। थोड़ा तबीयत सही नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि अगर यार जो मैंने आप लोगों से वादा किया है कि जो मेरी क्लासेस जाएगी, जो मेरा शेड्यूल मिला है, जिस शेड्यूल पे मेरी क्लासेस जाती है उसी टाइम पे जाएगी। बस उसके लिए मेरे को कुछ भी हो कोई बात नहीं भाई साहब, अगर थोड़ा-सा भी लगे कि अंदर हिम्मत है, तो मैं उठ के आऊँगा और आप लोगों को पढ़ाऊँगा। क्योंकि भाई साहब आपकी कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होनी चाहिए अनुराग की वजह से। भाई अगर अनुराग भाई आपके लिए कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि आप मेरे लिए इतना कर रहे हो, हर जगह बता रहे हो, हर चीज़ों को शेयर कर रहे हो, जो वीडियोज़ पे व्यूज़ आ रहे हैं, जो कमेंट्स आ रहे हैं, पढ़ के बहुत दिल को सुकून मिलता है। इसलिए मोटिवेट हम भी रहते हैं और चीज़ों को अच्छे से पढ़ा भी पाते हैं और चीज़ों को समझा भी पाते हैं। बस जो भाई अगर यह वीडियो को देख रहे हैं, नया-नया है, तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को हर जगह पर शेयर करना है। ठीक है भाई? बाकी न्यू ईयर पे मैं ज़्यादा कुछ सलाह नहीं दूँगा, आप मेरे से बड़े होंगे और काफ़ी मैच्योर होंगे। मैं बताऊँगा तो फिर आपको लगेगा कि नहीं भैया क्या बता रहे हैं, हर एक चीज़ बता रहे हैं। बट ठीक है, एक बड़े भाई या छोटे भाई के नाते मैं इतना कह सकता हूँ कि यार देखो, जीवन में अपना ऐसा आचरण रखना ना कि आपको मतलब कोई ऐसा समझे ना कि जो फलानवा का लड़का है ना बहुत बढ़िया है। आपका आचरण बहुत बढ़िया होना चाहिए। आपका नेचर, आपका स्वभाव ऐसा फ़ील होना चाहिए कि अगर आप बाहर कहीं रह के पढ़ाई करते हैं, फिर आप अपना मान लीजिए घर पे जाते हैं, तो कोई अगल-बगल वाले कोई भी हो, चाचा हो या चाची जी हैं, कुछ भी हैं, तो वो हमेशा देख के आपको प्राउड फ़ील हो कि उनका लड़का बहुत अच्छा है। वो अगर मान लीजिए कि आप उधर जा रहे हैं, तो अपने द्वार पे बैठा के आपको चाय-पानी पिलाएँ। इस टाइप का आपका नेचर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप गाँव में ऐसा नेचर ना बनाइए कि लोग आपको देखें तो बोलें कि अरे यार, उनका लड़का तो ऐसा है। तो जीवन में बस एक ही चीज़ का उसूल रखो कि आपका नेचर बहुत बढ़िया होना चाहिए, कि हमेशा लोग ये बोले कि फलाना को लड़का है बहुत अच्छा है।
भले कुछ नहीं है, मतलब आप मानते हैं ठीक है मेहनत करते हैं, चीज़ें नहीं हो पाती है, थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा डिले होता है, कोई बात नहीं, एक ना एक दिन तो सक्सेस होंगे। बट जो आपका आचरण रहेगा हमेशा याद रहेगा। जब भी आप जाओगे घर से, मतलब शहर से घर जाओगे, तो लोग बोलेंगे कि हाँ इनका लड़का बहुत अच्छा है। वो बोलेंगे कि बाबू थोड़ा हमारे बच्चा का भी थोड़ा बता दो कैसे क्या करना है, कैसे पढ़ना है। मैं खुद हूँ, मैं अब मान लो मैं बहुत दिनों बाद घर जाता हूँ, तो जैसे मैं गाँव में जाऊँगा तो बहुत लोग बोलते हैं कि बाबू बता दो कि बाबू कैसे क्या पढ़ेगा, क्या नहीं करेगा। तो मतलब उससे अच्छा लगता है कि मतलब हाँ, गाँव में जो आपकी इज़्ज़त है, रिस्पेक्ट है, लोग पूछते हैं कि हाँ, कोई भी चीज़ है कि आप जो सलाह देंगे, उनके लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो इस लेवल का आपका जो आचरण होना चाहिए। बस एक बड़े भाई के नाते मैं यही चीज़ें बता सकता हूँ कि हमेशा मतलब दूसरों के भलाई के बारे में सोचो। किसी ये नहीं कि मतलब हमेशा दूसरों को डिमीन करना है, नीचे की तरह सोचना है, उसको खींचना है, कोई बात नहीं यार। ठीक है, जिसको नहीं होता है कि अगर मान लो वो बहुत ऐसा है, आपको देख के जलता है, कुछ करता है, कोई बात नहीं भाई, आप बड़े हो, मैं छोटा ही रहूँगा। उनको प्रणाम करो, उनको जाने दो। क्या ही हो सकता है यार, एक छोटी-सी जीवन है, उसमें अगर हम लोगों से दुश्मनी और चीज़ें मिलाते चले ना, तो बहुत मतलब जीवन बहुत कष्ट में हो जाएगा। सिंपल सी ज़िंदगी है, आराम से मेहनत करना है, अपना पढ़ना है, सिलेक्शन लेके कमाना है और अपनी फैमिली को देखना है। क्योंकि भाई साहब सबसे ज़्यादा वेट वो होता है वो फैमिली का, माता-पिता का, कि हमारा बच्चा कुछ पढ़ के कुछ बन जाए, ताकि जो हमारी ये जिस अभी हम जिसमें रह रहे हैं, जिस गरीबी में हम जी रहे हैं, फिर ये हमारे जीवन कभी में दोबारा देखने को ना मिले। ये चीज़ें सही हो जाए। इस लेवल का होना चाहिए, बस यही प्रण रखिए कि इस साल कुछ नया होगा। और ये नहीं कि सिर्फ़ 2 दिन का डेडिकेशन, नहीं, आराम से भाई साहब धीरे-धीरे चीज़ों को बैठने की आदत, पढ़ने की आदत करिए और अपने लक्ष्य को फ़ोकस करिए। बाकायदा 110% कह रहे हैं ना कि आप सिलेक्शन ले ही लोगे। किसी भी क्षेत्र में हो, अगर मेहनत आप करोगे अच्छे से, डेडिकेशन से, आप कर पाओगे। सोचो ना यार, मैं पिछले 2 महीने में से पढ़ा रहा हूँ। सोचो 2 महीने में किस लेवल का मैंने कहाँ से उठा के किस लेवल का पढ़ाता हूँ। ऐसा थोड़ी है, मतलब यार मैं 2 महीने में काम भी करता हूँ, ऑफ़िस का हर एक चीज़, उसके बाद से मैं पढ़ाने पे, खुद पे इतना सारा फ़ोकस करता हूँ, चीज़ों को लाके इतना बढ़िया, देखो पीपीटी बनाना, देखो कितना बढ़िया ये सारी चीज़ें, पीपीटी ऐसे बना के, देखो हर एक चीज़ें मैं लेके आया हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कैसे भी आके आपको बना के हर एक चीज़ दे के आता हूँ। पूरा बाकायदा हर एक चीज़ करता हूँ, चीज़ों को आराम से, मतलब आप एआई की यूज़ करिए, इतने सारे एआई आ गए हैं, उस पे आप सर्च जाके करिए कोई भी चीज़ है। यार आजकल तो फ्रेंड से, मतलब जो फ्रेंड आपके जो नेगेटिविटी फैलाता है ना, उससे दूर रहो, एआई से दोस्ती करो। किस वे में? पढ़ने के वे में। इतना बढ़िया-बढ़िया चीज़ें बताता है, उसकी आपकी माइंड के जो सोचने की क्षमता बहुत आगे बढ़ेगी। क्योंकि जब जैसे-जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है, भाई आपको भी आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है? ज़्यादा कुछ नहीं है, बड़े से यही था, बड़े भाई या छोटे भाई की सलाह में, बस इसको फ़ॉलो करना, जीवन में बहुत आगे आओगे। चलिए आपकी बाकी हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं और बाकी कुछ चीज़ें हम नहीं करेंगे और यहाँ से हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक कि हमारा टॉपिक क्या है। पहला जो हम पढ़ने वाले हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। कंप्लीट पढ़ेंगे, थोड़ा जो मेरी वॉइस होगी थोड़ा लो दिख रही होगी क्योंकि थोड़ा मेरा तबीयत सही नहीं है। ठीक है भाई? तो कोऑपरेट करना अपने भाई की तरफ से। तो हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? क्लासिफिकेशन नंबर जो संख्याओं का वर्गीकरण। अब देखो संख्याओं को किस-किस में बाँटा जाता है। तो सबसे पहले जो इसमें सबसे बड़ा होता है ना, वो होता है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको बोलते हैं समृद्ध संख्या। ठीक है, इसके 2 बेटे होते हैं, यानी 2 पार्ट बोल सकते हो। पहला होता है रियल नंबर जिसको बोलते हैं वास्तविक संख्या, और दूसरे होता है इमेजिनरी नंबर जिसको बोलते हैं काल्पनिक संख्या। इसका हमें नीड नहीं होता, ये हम नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि भाई साहब जो काल्पनिक है, जो हम सिर्फ सोच सकते हैं, उसको हम दर्शा नहीं सकते, तो उसके पढ़ने का कोई नीड ही नहीं है और ये एग्जाम में इससे आता नहीं है। बस इतना समझ लो कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं उसके 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है रियल नंबर, दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। पहले चीज़ों को समझना, हर एक मतलब जो यहाँ पे जी चीज़ दिया है, जिसको जो पार्ट दिया है, हर एक पार्ट पे मैं ऑलरेडी एग्जाम्पल लेके आया हूँ, तो एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाऊंगा। तो प्यार से समझना, बहुत अच्छे से समझ में आएगी। जब मैं आगे बढ़ता हूँ तो इसके बाद से यहाँ तो इसका खेल खत्म हो जाता है, लेकिन जो ये वास्तविक नंबर है ना, इसी जो रियल नंबर, इसी पे पूरा हमारा नंबर सिस्टम चलता है। अब देखो वास्तविक नंबर है जो यहाँ पर, रियल नंबर 2 भागों में बढ़ता है। पहला जो हमारा क्या है भाई साहब, देखो यहाँ से मैं हाईलाइट करके चीजों को दिखाता हूँ कि पहला हमारे पास क्या है। देखिए आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं। पहला क्या है हमारा, रेशनल नंबर। ठीक है, दूसरा है इरेशनल नंबर। यानी आप ये बोल सकते हो जो हमारा यहाँ से शुरू होता है, क्या शुरू होता है, यानी जो रियल नंबर होता है 2 पार्ट में जाता है। पहला रेशनल नंबर, दूसरा इरेशनल नंबर जिसको बोलते हैं परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ये आप शुरू से पढ़ते आ रहे होंगे, 8-9 में भी चीजों को पढ़ाया गया। अब ये समझना, इसका एग्जाम्पल भी मैं बताऊंगा। जब मैं आगे जाता हूं तो आगे हमको क्या देखने को मिलता है, तो उसके बाद से मिलता है जो ये रेशनल नंबर है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। अब 3 भागों में बांटा गया है, कौन कौन सा, तो देखो पहले यहाँ पे इंटीजर में बांटा गया है, दूसरा यहाँ फ्रैक्शन है, और तीसरा यहाँ पे डेसिमल है हमारा। ठीक है, ये देखो तीसरा यहाँ पे है डेसिमल नंबर जिसको दशमलव संख्या। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या क्या देखें कि जो रेशनल नंबर है इसको 3 भागों में बांटा गया। जब इसके आगे आते हैं तो सिर्फ ये जो इंटीजर है, पूर्णांक है, इसको कौन कौन से भागों में बांटा गया है, तो देखिए यहाँ पे है निगेटिव इंटीजर, फिर यहाँ पे आता है हमारा होल नंबर,
ठीक है, क्या क्या होता है हर एक बताऊंगा कि होल नंबर क्या होता है, चीजें क्या होती है, यहाँ तक आ गए, ये चीजें बढ़ता है। फिर जब इसी में आओगे तो ये होता है डेसिमल, जो वास्तविक संख्या है, जिसको दशमलव संख्या है, ये 3 भागों में बढ़ता है। पहला क्या है भाई साहब, टर्मिनेटिंग नंबर। उसके बाद से देखोगे तो यहाँ पर आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ये हो गया। और तीसरा यहाँ पर होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है, जिसको हम ये बोलते हैं भाई साहब, ये जिसको बोलते हैं अशांत अनावर्ती दशमलव, इसको बोलते हैं अशांत आवर्ती दशमलव और शांत दशमलव। ये सारे हमने 10th में पढ़ा है, बट ठीक है, यहाँ भी पढ़ेंगे और इसके भी एग्जाम्पल को, चीजों को समझते हुए आगे चलेंगे। जब मैंने आगे पढ़ा, जो आगे बढ़ा, तो उसके बाद से फिर इसका पार्ट देखता हूँ कि किस किस पार्ट में बटा हुआ है। जैसे इसके बाद से आगे आते हैं तो ये है हमारे पास, यहाँ से देखिए ये होल नंबर जो है हमारे पास किस किस में पड़ता है। एक तो आता है नेचुरल नंबर, होल नंबर से निकल के आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में आपको और एक आ जाता है जीरो, जिसको शून्य बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद से जब इसके नीचे जाते हैं तो कहाँ कहाँ डिवाइड होता है समझना। फिर यहाँ पर आइए, किसको बांट रहे हैं हम, इसको बांट रहे हैं। जब इसको हम बांट रहे हैं तो इसको देखो किस किस में बढ़ता है। पहला तो बचता है भाई साहब ऑड नंबर, दूसरा यहाँ पर देखो, दूसरा यहाँ पे इवन नंबर, और तीसरा यहाँ पे देखो, तीसरा क्या है भाई साहब, कंपोजिट नंबर, और यहाँ पर चौथा देखो तो प्राइम नंबर। ये सारी चीजें किसको बांटते हैं हम, प्राकृतिक नंबर को। जो मेन है नेचुरल नंबर, इसको हम कितने भाग में बांटते हैं, 4 भाग में बांटते हैं। अब इसी का एक और भाग आता है, इसी का एक और भाग आता है जो यहाँ पर लिखा होगा, आपको दिख रहा होगा, दिखाता हूं मैं, ये है देखिए को प्राइम नंबर, और एक आता है भाई साहब ट्विन प्राइम नंबर। इतने सारे नंबर्स के बारे में हमें पढ़ना है, टोटल कंप्लीट ये सारी चीजें जो मैंने पाई चार्ट के हिसाब से, यानी डायग्राम के हिसाब से मैंने समझा दिया। अभी होता क्या है, एक एक चीज को अच्छे से डिफाइन करके हर एक चीज को पढ़ते हैं। आइए एक एक चीज को पढ़ते हैं और उसको समझते हैं कि होता क्या है। आइए, वो तो चीजें आपको बेसिक जो मोटा मोटा चीजें मैंने समझा दिया, आप यहाँ से समझिए। जो हमारे लिए नीड है, जो इसमें से फालतू चीजें उसको ना पढ़ के, जो नीडी है, जो हमारे एग्जाम में आता है, उसको हम पढ़ते हैं और वहां पर समझते हैं। कोई बात नहीं, प्यार से समझिएगा, एक बार ये चीजें समझ जाइएगा तो क्वेश्चन में भाई साहब कॉलम उठाने की नीड भी नहीं होगा। क्वेश्चन देखिएगा और अपना आंसर मार के आगे बढ़ जाइएगा। आइए, जब यहाँ पे हम देखते हैं तो क्या देखते हैं, सबसे पहले क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो अभी मैंने बताया था, इसके दो बेटे यानी दो भाग में, एक तो रियल नंबर में जाता है, एक इमेजिनरी नंबर में जाता है। इसका एग्जांपल क्या होता है, देखिए इमेजिनरी यानी आयोटा होता है, जिसको अंडर इसको क्या होता है, रूट में माइनस आई हो जाता है, या इसको 4 में देखो, हमेशा कभी भी जो नंबर लाइन होता है ना, ये नंबर लाइन, इसमें हम कोई भी चीज रूट में माइनस में नहीं फाइंड कर सकते, -√2 यानी -√4, तो इसको हम फाइंड नहीं कर सकते, यानी इमेजिनरी है, ये काल्पनिक है, तो इसको हमने पढ़ने की नीड नहीं होता, इससे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते, तो वहां पर उसका हमारा साथ छूट जाता है। लेकिन जब जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो जो मेन हमें जो पढ़ना होता है, वो पढ़ना होता है रियल नंबर, जिसको ये नंबर लाइन में देखो, जो नंबर लाइन में क्या होता है रियल नंबर को, यानी रियल नंबर वो होता है जिसको हम लोग नंबर लाइन पे दर्शा सकते हैं। तो क्या दर्शा सकते हैं, 1 - 5 0.5 √2 पाई। अब बोलोगे पाई क्या होता है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, जिसको उसका कुछ एक वैल्यू होता है, उसको हम नंबर, जो भी यहाँ पर जो दिख रहा है, जो भी संख्या है जो नंबर लाइन पर हम दर्शा सकते हैं, वो आता है भाई साहब क्या, रियल नंबर, जिसको हम वास्तविक संख्या बोलते हैं, जो एग्जाम्पल में ये सारी चीजें दिया गया। फिर उसके बाद से रियल नंबर का दो पार्ट यहाँ से निकल के आता है, जिसको अभी हमने पढ़ा क्या था, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, जो हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे, परिमेय संख्या, 10th क्लास में पढ़ना, देखना कि कोई भी संख्या को हम जब p/q के फॉर्म में लिखते हैं ना, उस फॉर्म में हो जाए तो हमारा रेशनल नंबर हो जाता है। जैसे देखो p/q में एग्जाम्पल में 2/3, फिर 5, 0.5, 0 के पास से यहाँ पर 0.3 के पास से बार लगा हुआ है, यानी कहीं ना कहीं क्या है, सारे रेशनल नंबर के एग्जाम्पल है। सेम जब ऐसे ही आइएगा इरेशनल नंबर में, क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल, यानी इसका मतलब क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल। इसका एग्जांपल समझो, यहाँ पर जब यहाँ पर रेशनल नंबर पढ़ोगे ना, अपरिमेय संख्या, तो देखो नंबर कांट बी एक्सप्रेस्ड इन p/q, यानी जो परिमेय संख्या होता है उसको हम कैसे करते हैं, रेशनल नंबर पर डिफाइन करते हैं p/q में, और जो p/q में डिफाइन नहीं करते हैं वो होता है अपरिमेय संख्या। जिसका एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए √2 हो गया, √3 हो गया, √2/√3 बराबर में, अब देखो यहाँ पे क्या है, 0.1432507, यहाँ पर क्या है, नॉन रिपीटिंग, यानी रिपीट नहीं हो रहा है। रिपीट का मतलब क्या समझते हैं आप, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 0.343434, ये अगर रिपीट हो रहा है ये, तो समझिए क्या है भाई साहब, तो रेशनल नंबर है। और रिपीट नहीं हो रहा है, नॉन रिपीटिंग है, तो इरेशनल है। देखो यहाँ पर कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रहा है, अलग अलग 1432506, अब कहाँ तक जाएगा कोई इसका माहिब नहीं, लेकिन रिपीट नहीं होगा, तो रिपीट नहीं होता है, वही होता है क्या हमारा भाई साहब, इरेशनल नंबर। अब ध्यान रखना, हमेशा पाई को अपरिमेय संख्या बोलते हैं, क्यों, क्योंकि पाई का हम लोग क्या मानते हैं, हमेशा शुरू से पढ़ते आए हैं कि पाई का जो मान होता है वो 22/7 होता है, ठीक है। बट ये 22/7 हम एक अप्रोक्सीमेट मान के चलते हैं कि इतना होता है, लेकिन इसका ओरिजिनल में वैल्यू देखिए तो ये होता है 3.14 तक, हम यहाँ तक पढ़ते आ रहे हैं हमेशा से, कितना लेते हैं, लेकिन इसके आगे कितना तक जाता है किसी का पता ही नहीं, कोई अंत ही नहीं है।
यानी क्या है भाई साहब, नॉन रिपीटिंग, यानी रिपीट नहीं हो रहा है। यानी जो संख्याएं रिपीट नहीं होती है वो होती है इरेशनल नंबर, यानी अपरिमेय संख्या। उम्मीद करता हूँ ये संख्या आपको समझ में आया होगा। यही चीज है रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन p बाई q फॉर्म में, और q नॉट इक्वल जीरो, यानी जो नीचे जो q है यहाँ पे है ना, ये जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब जीरो होगा तो भाई साहब वो उसका अनडिफाइन हो जाएगा, वो डिफाइन ही नहीं होगा। तो q का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, और जो संख्या लिखनी चाहिए p बाई q के फॉर्म में अगर लिखते हैं तो भाई साहब ये p और q इंटीजर होना चाहिए। यानी जो वैल्यू होता है इंटीजर, मतलब अब जैसे आप बोलोगे भाई साहब पॉइंट में कोई मान लीजिए 0.5, इसको अगर इंटीजर में अब लिखना है तो क्या करोगे, 5/10, तो इसको काटोगे तो 1/2 होता है। तो इस फॉर्म में होना चाहिए ये, समझ रहे हो। तो इसी का एग्जांपल यहाँ पर दिया गया, देखिए क्या दिया है, 5/3, फिर -8/8, फिर ये 555, 22/7, यहाँ पे 4, ये मत समझना 22/7, यानी ये 22/7 इसका है वैल्यू है, ये मत पाई का मान मत समझ लेना। फिर यहाँ पे -3, यानी ये संख्या जो होती है क्या होती है, ये परिमेय संख्या होती है, जो आपको समझनी, जो मैंने स्टार्टिंग में वो भी चीजें बताया था। देखो उन संख्याएं जो संख्या क्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर, वास्तविक संख्या बोलते हैं। देखो यहाँ पे एग्जांपल दिए, सारे चीजें हम रेखाएं पर दर्शायित कर सकते हैं। यानी जो हम स्टार्टिंग में जब 10th में ये चीजें पढ़ते थे, यानी जब इधर जाते थे तो प्लस में होता था, इधर जाते थे तो माइनस में होता था, नीचे जाते थे तो माइनस में होता था, ऊपर जाते थे तो प्लस में होता था। वो चीज है जिसको हम लोग नंबर लाइन पर दर्शा सकते हैं। और जिसको हम लोग नहीं दर्शा सकते हैं, ये सारी संख्या है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर, यानी काल्पनिक संख्या, जो उसकी नीड नहीं है। तो ये बेसिक सा एग्जांपल था जो हमको समझाना था। बाकी इसमें और सारी चीजें जो मैं अभी आपको समझाऊंगा, उसके बाद भाई साहब हम क्वेश्चन पे चलेंगे। इरिटेट नहीं होना, चीजों को समझना है, प्यार से समझ लीजिएगा, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। यहाँ तक आ गए थे, उसके बाद से जब हम आगे बढ़ रहे थे, यानी वहां तक पढ़ लिए थे, देखो यहाँ पे लिखा है पाई इज इरेशनल नंबर, 22/7 इज रेशनल, यानी 22/7। यहाँ पर देखो सिर्फ पाई अगर जहाँ पाई की बात बोल दे तो भाई साहब क्या हो जाता है, इरेशनल। लेकिन 22/7 यानी वहां पर संख्या दर्शा दे तो हम ये थोड़ी ना समझते हैं कि 22/7 क्या है, एक नॉर्मल सी संख्या है, तो रेशनल होता है। तो ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद से देखिए इंटीजर का एग्जांपल देख लीजिए, तो ये -2, -1, 0, 1, 2, एंड इंटीजर वैल्यू जो पॉइंट में ना होती, माइनस में जा सकती है, और नहीं तो उसको नॉर्मल से जैसे वैल्यू है वैसे जा सकती है, पॉइंट में नहीं होनी चाहिए, वो इंटीजर होती है हमारी। अब इंटीजर को देखो कई भागों में बांटा गया। एक तो होता है निगेटिव इंटीजर जो माइनस में होता है, देखो एग्जांपल -1, -2, -3, ये माइनस में जाता है। एक होता है जीरो, देखो शून्य होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इवन इंटीजर, यानी नाइदर पॉजिटिव और नॉर इवन निगेटिव। ध्यान रखना, जीरो एक ऐसी संख्या है ना ही तो भाई साहब प्लस होता है और ना ही तो निगेटिव होता है, यानी उसको हम ये नहीं बोल सकते कोई निगेटिव संख्या और ना ही पॉजिटिव संख्या। वो है क्या भाई साहब, तो उसको बोलते हैं इवन इंटीजर। यानी जो जीरो है ना, ये जीरो इवन इंटीजर है, यानी सम संख्या है। जीरो एक सम संख्या, ध्यान रखना, ठीक है। जीरो एक सम संख्या में हम उसको काउंट करते हैं, ये ना तो माइनस में होता है ना तो पॉजिटिव प्लस में होता है, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद से होता है पॉजिटिव इंटीजर, जिसको हम लोग नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। पॉजिटिव इंटीजर यानी माइनस से शुरू नहीं होता, एक से शुरू होता है, और जो संख्या एक से शुरू होकर जब अनंत तक जाती है वो हमारी संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर। और जो संख्या जीरो से शुरू होती है उसको बोलते हैं होल नंबर, जिसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। नेचुरल मतलब प्राकृतिक संख्या, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें मैं बोल रहा हूँ ना, नंबर सिस्टम इस लेवल का पढ़ाऊंगा ना कि पूरा एकदम दिमाग में अंदर तक ढुक जाएगा, बस बढ़िया से समझते रहना चीजों को। यानी पॉजिटिव यानी ये होता है नेचुरल नंबर, जिसको हम धनात्मक यानी प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है, यानी वो नेचुरल नंबर होती है, ठीक है भाई। इसी में आता है, देखो इसी का एक पार्ट होता है, देखो जिसको बोलते हैं हम होल नंबर, इसी का पार्ट होता है। होल नंबर में कुछ नहीं होता है, बस जिसको पूर्ण संख्या बोलते हैं, बस वो जीरो से स्टार्ट होता है। अगर जीरो लग गया और 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा चला गया, वो हो जाएगा होल नंबर। लेकिन जीरो हट गया, एक से स्टार्ट हो रहा है, वो है नेचुरल नंबर, जिसको हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, ठीक है भाई। अब आ गई, इतना हम समझ लिए, बहुत अच्छे से चीजों को समझ लिए होंगे। आइए नेक्स्ट पे। अब जब नेक्स्ट में पढ़ते हैं, जो हमारे लिए रेलवे के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो पूछता है, एक है इवन और एक है ऑड, जिसको सम और विषम बोलते हैं। समझना, देखो सम क्या होता है, डिविजिबल बाई 2, एग्जाम्पल 0, 2, 4, -6। यानी सम वो बोलता है कि जो संख्या है, दुनिया की कोई भी संख्या है, अगर वो 2 से कट जाती है तो सम होती है। कुछ भी ले लो, 8, 7, 5, 4, 3, 2, लास्ट में 2 आ गया, यानी 2 से कटेगा, यानी वो संख्या है भाई साहब सम हो जाएगी। यानी जो संख्या 2 से कटेगी वो सम संख्या होती है। और विषम संख्या क्या होती है, तो नॉट डिविजिबल बाई 2, एग्जाम्पल में 1, 3, 5 ये हो गया। यानी जो संख्या 2 से नहीं कट रही है, यानी 2 से न कट के किसी भी संख्या से कट रही है, यानी कहीं ना कहीं वो क्या भाई साहब, तो ऑड है, यानी विषम है। 2 से कट रही है सम है, 2 से नहीं कट रही है विषम है। कितना इजी है, यही इजी को समझना होता है, बाकी कुछ होता नहीं है, इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं। बस अब आगे आइए। अब उसके बाद जो हमें पढ़ना है मेन चीजें, जैसे प्राइम हो गया, कंपोजिट हो गया। प्राइम मतलब होता है अभाज्य और कंपोजिट मतलब होता है भाज्य, समझिए। अब प्राइम होता है क्या है, एग्जैक्टली 2 फैक्टर, एक एंड क्या इटसेल्फ, स्मॉलेस्ट इज 2, ओनली इवन प्राइम 2 इज एग्जांपल 2, 3, 5, 7। अब प्राइम नंबर क्या होता है,
तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई साहब 1 से लेकर 100 के बीच में हमारे पास 25 प्राइम होते हैं। और वो प्राइम संख्या का काम क्या होता है कि वो संख्या या तो खुद से कटती है, नहीं तो 1 से कटती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। यही है देखो, प्राइम यानी अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, वो होती है भाई साहब प्राइम। जब आगे हम पढ़ते हैं क्या, तो ये प्राइम का मतलब समझ में आ गया कि यानी खुद से कटे नहीं तो 1 से कटे, वो प्राइम होती है। और 1 से 100 के बीच में 25 ऐसी संख्याएं होती है। और कंपोजिट होता है, देखो कंपोजिट जिसको भाज्य बोलते हैं, मोर देन 2 फैक्टर, स्मॉलेस्ट इज 4, एग्जाम्पल 4, 6, 8, 10, नॉट एक इज नीदर प्राइम और नॉर कंपोजिट। कंपोजिट का मतलब ये होता है कि कोई भी संख्या है उसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो, यानी मान लो कोई भी संख्या का 2 से ज्यादा फैक्टर हो तो क्या हो जाता है, कंपोजिट। जैसे आपने एग्जांपल पे यहाँ पे 4 लिखा है, तो 4 को कितने फैक्टर, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और खुद से कटेगा। यानी ये बोल सकते हो 4 के कितने फैक्टर हो गए, 3 फैक्टर हो गए, यानी ये 2 से ज्यादा हो गए। जब 2 से ज्यादा हो जाएंगे तो क्या है भाई साहब हमारे पास, तो कंपोजिट हो जाएगा, जिसको हम कंपोजिट देखिए। एक इज नीदर प्राइम नॉर, एक इज नीदर प्राइम और नॉर कंपोजिट, यानी ये बोल सकते हो एक जो है भाई साहब ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, क्योंकि प्राइम स्टार्ट होता है 2 से और कंपोजिट स्टार्ट होता है 4 से। अब बोलो भैया 2 और 4 से कैसे स्टार्ट होता है, समझना। अगर मैं प्राइम की बात करूं, यहाँ पर देखो, अगर मैं प्राइम की बात करूं तो प्राइम हमेशा 2 से इसलिए स्टार्ट होता है क्योंकि यहाँ से 2 से जाते हैं 3, 5, यानी मैंने क्या बोला था कि या तो खुद से कटे, ये होता है खुद से, और नहीं तो क्या 1 से, खुद से नहीं तो 1 से, यानी जो संख्या खुद से 1 से कटे वो होता है भाई साहब क्या हमारा, तो प्राइम। तो 2 का देखिए क्या क्या फैक्टर है, तो 1 से कटेगा और बाकी 2 से कटेगा, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं है भाई साहब। फिर 3 को देखिए, 1 से कटेगा नहीं तो 3 से कटेगा, यानी जिस संख्या का 2 फैक्टर हो गए वो हमारे पास प्राइम हो गए। और वहीं कंपोजिट में मैंने क्या बताया था, देखो समझो यहाँ पे, तो जो मैंने कंपोजिट में बताया था, कंपोजिट में क्या होता है, जैसे मान लो एक क्या है भाई साहब, एक का देखो तो एक ही फैक्टर है, ये सिर्फ एक ही से कट सकता है, तो ना ही तो ये प्राइम है और ना ही तो ये कंपोजिट है, यानी ये दोनों नहीं है। इसको भाई साहब नेचुरल में काउंट करते हैं, यानी नेचुरल संख्या जो 1 से शुरू होता है, प्राकृतिक संख्या। 2 तो भाई साहब आपको मालूम है क्या है कि सिर्फ 2 का मतलब क्या, तो 1 और 2 ही फैक्टर है, जिसको हम प्राइम बोल सकते हैं। लेकिन कंपोजिट के लिए क्या होता है, तो 2 से जिसका ज्यादा फैक्टर हो वो कंपोजिट होता है। तो यहाँ पर 2 नहीं होगा। फिर यहाँ पर 3 का भी देखिए, 1 हो गया और 3 हो गया, ये भी प्राइम में आएगा। लेकिन वही 4 जब लेते हैं ना भाई, तो 4 लेते ही आ जाएगा ये कंपोजिट, क्योंकि 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। और जिस संख्या का 2 से ज्यादा फैक्टर हो गया, यानी वो आ जाता है कंपोजिट। तो उम्मीद करता हूँ ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। समझ में आया? आइए नेक्स्ट पे चलते हैं और इसको समझते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्या था। यहां तक पढ़ लिए थे। अब उसके बाद से को प्राइम, अब एक आता है, बोलो भैया को प्राइम क्या होता है, तो पढ़ो। पेयर विथ HCF1, एग्जाम्पल 8, 9 और 15, 16। को प्राइम ये होता है कि भाई साहब कोई भी संख्या जिसका HCF1 है, यानी कोई भी संख्या जिसका HCF1 है वो को प्राइम होता है। जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू आपको यही समझा रहा हूँ कि को प्राइम क्या होता है, समझिए। अगर मैं को प्राइम की बात करूँ, ये को प्राइम, अगर मान लीजिए यहाँ पर लेते हैं हम क्या, हम 7 ले लेते हैं और उसके बाद से 9 ले लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल क्या दिया था, 8, 9 और 15, 16 दिया, 7 और 9 दिया। अब इसका HCF क्या होगा, देखो HCF मतलब क्या, कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो ये दोनों संख्या को काट दे। तो आपको क्या लगता है 7 को कौन कौन काट सकता है, तो 7 को 1 भी काट सकता है, 7 भी काट सकता है। 9 को कौन काट सकता है, 1 भी काट सकता है, 3 भी काट सकता है और 9 भी काट सकता है। लेकिन भाई साहब यह ध्यान रखना कि जो संख्या होगा ना कॉमन होनी चाहिए। तो इसमें कॉमन देखो, इसमें 1 है, इसमें 1 है, बाकी 7 और 3 तो है ही नहीं कॉमन, तो इसका HCF क्या आएगा, 1 आएगा। यानी सीधी सी बोल सकते हो ये हमारा क्या होगा भाई साहब, HCF 1 आएगा, इसलिए हमारा को प्राइम हो गया। तो को प्राइम का मतलब ये होता है कोई भी दो संख्या जिसका HCF 1 है, यानी भाई साहब वो एक ही से कट सकता है, नहीं तो या तो खुद से कटेगा नहीं तो 1 से कटेगा। लेकिन खुद से कभी भी दो संख्या का अगर HCF 1 ही आएगा, खुद से कौन कटेगा, या तो 7 कटेगा नहीं तो खुद से 9 कटेगा। समझ रहे हो? तो इसलिए ध्यान रखना कि HCF जिसका 1 आएगा वो होता है हमारा पास को प्राइम। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आइए अब उसके बाद से आता है हमारे पास ट्विन प्राइम, जिसको जुड़वा भाज्य बोलते हैं। इसका मतलब क्या समझते हैं आप, कह रहा है प्राइम पेयर विथ डिफरेंस ऑफ 2। अब जैसे 3, 5, 11, 13 और 17, 19, यानी इसका मतलब ये होता है जो ट्विन प्राइम होता है, इसको समझ लो बहुत अच्छे से। देखो जो हमारे पास ये ट्विन प्राइम होता है, ये होता है ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम मतलब ये होता है ना कि जितने भी संख्या, जैसे मान लो हमारे पास 1 से लेकर अगर 100 के बीच में बात करें तो कितनी ऐसे है जो प्राइम नंबर है, तो जो इतने सारे प्राइम नंबर है वो कितना है, टोटल 25 है। तो ट्विन प्राइम ये बोलता है, क्या बोलता है, यानी जो भी प्राइम नंबर है उनके बीच का डिफरेंस 2 होना चाहिए, उनके बीच का डिफरेंस 2 होना चाहिए। मैं प्राइम नंबर लिखना शुरू करता हूं, देखना, बस मैं ज्यादातर नहीं थोड़ा सा भी समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। प्राइम नंबर लिखो, हमारे पास 2 आ गया, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19,
फिर उसके बाद से आता है 23, फिर 29, फिर 31, फिर यहाँ पर 37, 41, फिर यहाँ पर 43, फिर 47। इतना लिख दिया मैंने। ठीक है, अब देखो इनके बीच में देखो डिफरेंस किसके बीच में 2 आ रहा है। जिसके बीच का डिफरेंस 2 आएगा वो ट्विन प्राइम होता है। देखो इसके बीच का डिफरेंस क्या है, 2 है, तो ये हमारे पास ट्विन प्राइम है। ठीक है, अब देखो 3 और 5 के बीच का डिफरेंस 2 है, ट्विन प्राइम है। 5 और 7 के बीच डिफरेंस 2 है, ट्विन प्राइम है। लेकिन 7 और 11 के बीच का डिफरेंस 4 है, तो ये ट्विन प्राइम हो ही नहीं सकता। जैसे 11 और 13 के बीच का डिफरेंस 2 है तो ट्विन प्राइम है। 13 और 17 के बीच का डिफरेंस 4 है तो ट्विन प्राइम नहीं है। 17 और 19 के बीच में डिफरेंस 2 है तो ट्विन प्राइम है। ये होता है, यानी कोई भी 2 प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस 2 है वो हमारा होता है ट्विन प्राइम। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज के बाद से ट्विन प्राइम में आपको दिक्कत ही नहीं होगी। जितने सारी बताया हूं ना मैं, सारी चीजें जो मैंने ऐसे सारी चीजें लिख के, ये कभी भी आपको दोबारा कभी भी दिक्कत नहीं होगा, इतना मैं मान के चलता हूं। एक लास्ट में जो पढ़ना है ये देखिए, परफेक्ट नंबर, जिसको परिपूर्ण संख्या बोलते हैं। सम फैक्टर इंक्लूडिंग नंबर, जैसे मान लो ये हो गया नंबर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास 6 है। अब जैसे परफेक्ट ये होता क्या है, जैसे मान लो ये परफेक्ट नंबर होता क्या है, तो परफेक्ट नंबर ये होता है कि कोई भी संख्या उस संख्या का अगर फैक्टर करते हैं, और उसके बाद से देखो यहाँ पे बोला एक्सक्लूडिंग नंबर, यानी जिस एग्जांपल से समझाता हूँ और बेटर से समझ में आएगा। जब मैं यहाँ पे पढ़ा रहा था देखो, तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था, इसको मिटाता हूँ समझ में और आएगा। तो ये हमारे पास क्या था, अभी मैंने इधर लिखा था परफेक्ट नंबर। ठीक है, आइए जब यहाँ पे मैं परफेक्ट नंबर की बात करता हूँ, ठीक है, अगर परफेक्ट नंबर की बात करता हूँ तो परफेक्ट नंबर क्या होता है कि कोई भी ऐसी संख्या जिसका अगर हम फैक्टर करते हैं, और फैक्टर करते हैं तो सिर्फ उस संख्या को हटा देते हैं। जैसे मान लो कि हम यहाँ पे 2 का फैक्टर करते हैं, अगर 2 का फैक्टर करोगे तो 1 होता है और 2 होता है, यानी 2 1 और 2 से कटता है, लेकिन इस 2 को हटा देना है, एक्सक्लूडिंग वो नंबर, यानी जिस नंबर का फैक्टर करो उस नंबर को हटा दो। अब 1 को आपस में 1 ऐड करोगे तो 2 आ रहा है, नहीं आ रहा, यानी ये परफेक्ट नंबर नहीं है। अगर मैं 3 को लेता हूँ तो 1 हो गया, 3 हो गया, तो देखो 3 को हटा देना है तो ये तो 1 हो गया, बट ये क्या है, 3 आना चाहिए, यानी जो इनका फैक्टर है उसका सम करने पर वही संख्या आ जाए, वही परफेक्ट नंबर होता है। जैसे मान लो 4 आ गया, 4 को क्या कर सकते हैं, 1 में तोड़ सकते हैं, उसके बाद से 2 में तोड़ सकते हैं और 4 में तोड़ सकते हैं, लेकिन 4 को हम रखेंगे नहीं, क्योंकि इस नंबर को एक्सक्लूड कर देना है, नहीं रखना है। फिर देखिए 1 और 2 को आपस में ऐड करिए, 3 आ रहा है, बट हमें आना चाहिए 4, यानी ये बोल सकते हैं ये परफेक्ट नंबर नहीं। परफेक्ट नंबर का एग्जांपल ही वही होता है कि वो संख्या है जो सारे संख्या उसका फैक्टर को सम करते हैं और सेम वही संख्या आ जाए, वो परफेक्ट नंबर होती है। जैसे मैं 5 लेता हूँ, समझना बहुत प्यार से समझाऊंगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगी। 5 लेते हैं, 1 हो गया, फिर यहाँ पे 5 हो गया, ठीक है, 1 और 5, 5 को तो हमें लेना नहीं है, तो ये 1 आ गया, ये 5 आ गया, तो ये तो है ही नहीं भाई साहब। अब जैसे ये मेन है, ये 6 मेन है, क्योंकि 6 का फैक्टर देखो 1 हो गया, फिर प्लस में आ गया, यहाँ पे 1 हो गया, प्लस क्यों 1 हो गया, इसका वजह से किससे कट सकता है, 2 से कट सकता है, 3 से कट सकता है, 6 से कट सकता है, लेकिन उस संख्या को नहीं लेना है जिस संख्या से जिस संख्या का हम निकाल रहे हैं परफेक्ट नंबर। तो अब इनको आपस में ऐड करो, 3 2 5 और 1 6, देखो 6 आ गया, तो जो स्टार्टिंग में 6 था ये भी 6 आ गया, इनकी यानी फैक्टर का सम भी 6 आ गया, तो ये है परफेक्ट नंबर। तो ऐसा जैसे एक 6 हो गया, एक 28 भी होता है, ऐसे करके मतलब लिमिटेशन होता है, लिमिटेड चीजें होता है, अगर अनंत तक जाओगे तो बहुत सारी संख्या आएगी जो परफेक्ट नंबर होती है। तो ये बहुत एडवांस लेवल का होता है, परफेक्ट नंबर बहुत कम पूछता है एग्जाम में, बट इसको मालूम होना चाहिए कि होता क्या है। अगर ये चीजें आपको मालूम है तो अच्छी बात है कि हमको इतना है कि परफेक्ट नंबर होता क्या है कि उस संख्या का फैक्टर करने के बाद से जिस संख्या का फैक्टर करते हैं उसको हटा के फिर जो संख्या बचता है उस सारे संख्या को आपस में ऐड करते हैं, अगर वही संख्या आ जाए तो परफेक्ट नंबर होता है। ये होता है इसका एग्जाम्पल। तो ये रहा पूरा कंप्लीट बेसिक, जो मैंने एक एक चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब यहां से हम शुरू करेंगे भाई साहब अपना टाइप 1, जिसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, यानी संख्याओं का वर्गीकरण करना है। ठीक है, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर ये पढ़ेंगे कंप्लीट अच्छे तरीके से। अब आइए एक एक करके सवाल करते हैं। उम्मीद करता हूँ भाई साहब ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर चीजें अच्छे से समझ में आ रही है तो अपने भाई के लिए क्या करो, वीडियो को हर जगह शेयर करो, कि जो भाई है जो फ्री में इतनी अच्छी चीजों को समझा रहा है और इतना बेस्ट वे में समझा रहा है जो हर किसी की बस की बात नहीं है। ठीक है भाई, तो वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि भाई साहब बहुत बड़ी चीजें होने वाली है आपके साथ। 5 तारीख भूलना नहीं है। क्या भाई साहब, 5 जनवरी याद रख लो, 5 जनवरी इसी चैनल पे आना है, इस चैनल पे आना और धुआं निकालेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो आपको फ्री में दी जाएगी और बहुत सारी चीजें जो आपके भाई की तरफ से भी फ्री में मिलेगी आपको। एक और चीज है, अगर मेरे से चाह रहे हो कि जो अभी यूपी पुलिस आया है, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आई है भाई साहब 32,000 प्लस में है, ठीक है, ये 32 के प्लस में वैकेंसी है, इसके लिए मैं कंप्लीट पढ़ाऊं, क्या पढ़ाऊं, यानी कंप्लीट अगर मैं मैथ्स पढ़ाऊं, ठीक है, कंप्लीट मैथ्स, वो भी टॉपिक वाइज, ठीक है भाई, टॉपिक वाइज,
टॉपिक वाइज वन शॉट, माने एक वीडियो में एक टॉपिक कंप्लीट वन शॉट के हिसाब में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना यस, कमेंट बॉक्स में यस लिखो। अगर आप चाह रहे हो, अगर आपका रिस्पॉन्स बढ़िया रहा तो मैं अपने लिए टाइम और कम करूंगा, मतलब ऑफिस का वर्क कम करूंगा और आपके लिए रिकॉर्डिंग ज्यादा करूंगा और ये लेके आऊंगा। साथ साथ नहीं तो भाई साहब रेलवे फाउंडेशन चलेगी, भाई ने वादा किया है कि 75 क्लास में कंप्लीट कराएगा तो कराएगा, इससे पीछे नहीं हटेगा, लेकिन उसके साथ में एक्स्ट्रा मेहनत करूंगा। अगर आप चाह रहे हो कि यूपी पुलिस के लिए अगर ये चीज है भैया करे, तो आप कमेंट बॉक्स में यस रखना, जरूर आप लोगों के लिए मैं फ्री में वन शॉट पढ़ाऊंगा, जैसे रेलवे ग्रुप डी के लिए पढ़ाया था। भाई साहब क्या तगड़ा रिस्पॉन्स रहा था आप लोगों के लिए, अगर वैसा रिस्पॉन्स इस पे रहा तो मैं जरूर कराऊंगा। बस आप कमेंट बॉक्स में बताना और आपका भाई कराएगा आपके लिए, ठीक है। जैसा होगा आप बताना मेरे को और कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है भाई। बाकी आप मेरे को कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हो, वहां भी पूछ सकते हो कि भैया मेरे क्यों ऐसा ये चीजें करना है, वो सारी चीजें करना है, तो मैं बता सकता हूँ वहां पर। यह है अनुराग_729, तो इस पे मैसेज कर सकते हो, कोई इशू नहीं। आइए क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है एक अभाज्य संख्या है, यानी इन अ प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या का डेफिनेशन क्या बताया था मैंने, यानी वो संख्या जो या तो खुद से कटे और नहीं तो एक से कटे, बस वही अभाज्य संख्या पढ़ते हैं। दो से अधिक भाजक हो, भाई साहब कभी भी नहीं हो सकता है दो से अधिक भाजक, बिल्कुल नहीं, क्योंकि दो ही भाजक हो सकता है, या तो खुद या तो एक। अब बोला है स्वयं और एक से विभाजित, दो मिल गया, ऑप्शन नंबर भी बात करता। अभाज्य संख्या का डिफिनेशन तो यही होता है, या तो स्वयं से कटे या नहीं तो एक से कटे। एग्जाम्पल में तो भाई साहब 1 से लेकर 100 के बीच में कितना संख्या है, 25 संख्या, और ये सारे 25 संख्या को देख लो, या तो खुद से कटेगा नहीं तो वो एक से कटेगा। जैसे एग्जाम्पल में क्या था, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, देखो ये सारी संख्या है। तो नीचे की पढ़ने की नीड ही नहीं है, क्या लिखा है होगा ही नहीं, ठीक है। आइए अब उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। कह रहा सभी प्राकृत संख्याएं और जीरो संख्याएं कहलाती है। अभी मैंने क्या बताया था कि जो नेचुरल नंबर होती है, यानी सभी प्राकृत संख्याएं होती है, उसको क्या बोलते हैं भाई साहब, NATURAL, नेचुरल नंबर। जो शुरू किससे होता है, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, ये जाता है इंफिनिटी तक। और वही जिसको बोलते हैं हम भाई साहब क्या, होल नंबर। होल नंबर जिसको आप बोलते हैं क्या भाई, होल नंबर, आप इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या, हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। बस सिर्फ एक जीरो लग जाता है, बाकी 1, 2, 3 ये जाता है इंफिनिटी तक। तो यही तो बोला है कि जो जीरो से शुरू होती है वो किसको बोलते हैं, पूर्ण संख्या, यानी होल नंबर बोलते हैं, बात खत्म। तो मैंने इसीलिए बोला था कि अगर जो मैंने पढ़ा रहा था स्टार्टिंग से, उसको आप जो आपको थ्योरी जो कॉन्सेप्ट में बता रहा था, बस उसको समझ लेना था। जब वो समझ लेते तो क्वेश्चन को भाई साहब लिखने की नीड ही नहीं है, बस आप क्वेश्चन पढ़ोगे, आंसर मार दोगे, बात खत्म। तो ये होता है भाई से पढ़ने का तरीका कि पहले भाई साहब थ्योरी को अच्छे से पढ़ो, अच्छे से एक्सप्लेन करके आओ, और फिर क्वेश्चन देखो सेकंड में मुड़ेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। अभी मैंने पीछे बताया था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, यानी जो प्राइम नंबर किसी से शुरू होती है। ऐसे तो देखो मैं 1 से लेकर 100 के बीच में हम 25 बताता हूँ, लेकिन शुरू किससे होती है, तो 2 से शुरू होती है। सबसे छोटी संख्या 2 है, जो मैंने यहाँ पे बताया था। लो जब अभाज्य संख्या पढ़ा रहा था तो देखो यहाँ पे बताया था, ऐसा थोड़ी है कि मैंने नहीं बताया था। अब आओगे यहाँ पे प्राइम नंबर, देखो ओनली इवन प्राइम नंबर इज 2, एग्जाम्पल 2, 5 थी। और देखो स्मॉलेस्ट इज 2, यानी सबसे छोटा क्या है, 2। और लेकिन ये भी पूछ दे कि सबसे छोटा सम प्राइम नंबर क्या है। सम दुनिया में, याद रखना, दुनिया का सबसे छोटा सम प्राइम, यानी एक ही सम संख्या है, वो 2 है, जो प्राइम नंबर है। दुनिया के पूरे आप संख्या उठा लो, उसमें से पूछेगा कि सम संख्या बताओ जो प्राइम संख्या है, प्राइम नंबर है, तो वो है 2। और यही जो स्मॉलेस्ट भी है 2, बस यही तो सवाल था। तो जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको थ्योरी इतना बढ़िया पढ़ लिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी, बात खत्म। इसमें कलम उठाने की नीड नहीं है, बस आपको मालूम होना चाहिए कॉन्सेप्ट। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या करें। कह रहा नीचे दिए गए जोड़ों में से कौन से जोड़ों में कोई भी संख्या अभाज्य नहीं है, यानी कोई भी संख्या क्या है, प्राइम नहीं है, लेकिन दोनों संख्या सहभाज्य। सहभाज्य मतलब को प्राइम। पढ़ो, इन विच ऑफ द पेयर ऑफ फॉलोइंग नंबर, यहाँ पर हाईलाइट करता हूँ, फॉलोइंग नंबर इज नॉन ऑफ द टू नंबर इज प्राइम नंबर, यानी इसमें से दो नंबर है भाई साहब, नॉन ऑफ द प्राइम नंबर, प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए, बट द टू नंबर इज को प्राइम। यानी जो संख्या दिया है इसमें तो भाई साहब सबसे पहले क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए, यानी जो संख्या प्राइम नंबर है उसको तो ऐसे ही काट दो। अब देखो इसमें 21 और 35, इसको इसमें प्राइम नंबर है नहीं, ये हो सकता है। अब देखो 11 और 17 प्राइम नंबर है, तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। हमें प्राइम नंबर नहीं चाहिए, हमें को प्राइम नंबर चाहिए। और को प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है कि जो दो संख्या उसका HCF 1 होना चाहिए, वो होता है को प्राइम, यानी उसका HCF 1 ही, दोनों संख्या सिर्फ 1 से ही कटे, वो होता है क्या, प्राइम नंबर। तो देखो यहाँ पे मैंने को प्राइम, सॉरी माफ करना, को प्राइम यहाँ पे मैंने बताया था। को प्राइम क्या होता है भाई साहब, देखो
पेयर विथ एच, देखो पेयर विथ एचसीएफ इज एग्जांपल 2, यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी समझाया था कोप्राइम, यानी कोप्राइम का क्या, जो एचसीएफ एक होना चाहिए वो कोप्राइम होता है। तो जो हमारा यही तो क्वेश्चन दिया है, देखो मैं एक क्वेश्चन में कितना टाइम ले रहा हूँ लेकिन समझा रहा हूँ ताकि दिक्कत परेशानी ना हो कभी भी आगे जब भी ऐसे क्वेश्चन है। यानी जो पहले प्राइम नंबर उसको हटाए थे, 19 प्राइम है, 27 क्या है प्राइम नंबर, लेकिन प्राइम मिल गया 19 तो ये होगा ही नहीं। अब हमारे पास बचा दो संख्या, एक तो है डी और एक है भाई साहब ए। अब बोलोगे ए होगा या डी होगा, इसमें कैसे पता चलेगा, तो आपको ये मालूम है चीज, देखो 21 हो गया और 35 हो गया। अगर मैं इसका एचसीएफ निकालू 21 और 35 का, तो देखो 21 क्या होता है भाई साहब, देखो 7 से भी कटता है और ये भी 7 से कटता है, लेकिन देखो इसका एचसीएफ क्या हो गया 7 हो गया, यानी हाईएस्ट नंबर क्या हो गया भाई साहब 7 हो गया। एचसीएफ क्या हो गया भाई साहब 7 हो गया, बट हमें एचसीएफ क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ये तो कोप्राइम हुआ ही नहीं, तो खत्म हो गया भाई साहब, क्योंकि एचसीएफ 1 होना चाहिए। देखो और 8 और 25 का एचसीएफ 1 होगा और यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 8 और 25 में कोई कॉमन ही नहीं है। बताओ 8 का अगर मैं फैक्टर निकालता हूं तो देखो 8 का फैक्टर क्या होता है, 1 हो गया, 2 हो गया, फिर यहाँ पर 4 हो गया, फिर 8 हो गया। वहीं 25 का मैं निकाल दूं तो 1 हो गया, 5 हो गया, फिर 25 हो गया, बस। अब देखो इसमें कॉमन क्या है, तो एक ही तो कॉमन है बस, यानी कॉमन यानी एचसीएफ इसका 1 है, तो यही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। मजा आ रहा है भाई, ये होता है पढ़ाने का तरीका और चीजों को समझाने का कि क्या होता है। आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का क्वेश्चन है, बस एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ो और धुआं धुआं चीजों को करो। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा सअभाज्य संख्याओं का एक जोड़ा है। सअभाज्य मतलब अभी क्या बताया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोप्राइम। अब कोप्राइम नंबर क्या बताया था अभी, जिसका एचसीएफ 1 होना चाहिए वो कोप्राइम होता है, बस बात खत्म। अब मिलाते हैं एचसीएफ 1, बाकी और कुछ इसमें नहीं कटना चाहिए। अगर मैं इसको देखो, इसमें 49 है और इसको काटता हूँ, 49 7 से कटता है, जैसे मान लो ये 455 हो गया और ये 49 हो, ये 7 से कटता है, इसको 7 से देखता हूँ कटता है कि नहीं। 7 6 के 42, 3 35, देखो ये भी 7 से कटता है, ये भी 7 से कटता है, यानी इसका जो एचसीएफ आएगा कितना आ गया भाई साहब 7। लेकिन हमें भाई साहब होना क्या है, तो 1 आना चाहिए, तो ये तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए ऐसे भी खत्म हो गया। अब इसको देखते हैं सी को, यहाँ पे अगर 77, इसको भी 7 से काट सकते हैं क्या, काटो, ये हो गया 363 और 77। इसमें थोड़ा टाइम लगता है कि हर एक क्वेश्चन को, सॉरी हर एक ऑप्शन को हम लोग एलिमिनेट करना होता है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, 10 सेकंड एक्स्ट्रा ले लेंगे, बस बढ़िया से अपने चीजों को समझते हुए चलेंगे। अगर मैं इसका एचसीएफ निकालूं तो कैसे निकलेगा, अगर ये 7 से कटता है, इसको 7 से काटो, 7 5 35 1 13, 7 से कटेगा ही नहीं, तो यानी 7 से नहीं कटेगा, फिर किससे कट सकता है, 11 से काटते, 11 से कट जाएगा, 11 से देखो 11 से कट जाएगा, 11 से भी कट जाएगा, 11 से 33, 11 से 33, यानी इसका एचसीएफ क्या आ गया भाई साहब 11 आ गया। हमें चाहिए क्या 1, तो ये भी नहीं होगा, सी भी खत्म हो गया। अब आते हैं भाई साहब इसका 52 और 24 में। अगर 52 और 24 में देखो तो इसमें 52 और 24 थी, तो इसमें 2 एक आ ही रहा है, क्योंकि 2 से भी कट रहे हैं ये लोग, बाकी और भी अलग होता है वो छोड़ दो, यहाँ पर 2 आ गया। इसमें तो ये भी जानता हूँ कि 2 से 24 भी कटेगा, 2 से 52 भी कटेगा, तो भाई साहब एचसीएफ तो 1 होना चाहिए, 2 कैसे हो गया, बात खत्म। तो एक ही ऑप्शन हुआ, ऑप्शन नंबर बी, बात खत्म। 3 को मैंने एलिमिनेट कर दिया, तो उसको चेक करने की नीड भी नहीं है, बट आप ऐसे भी चेक कर सकते हो कि 81 हो गया और यहाँ पर 16 हो गया। इसका कोई ऐसा बता दो भाई साहब जो 1 के अलावा कोई और फैक्टर आ जाए, हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर 81 को मैं तोड़ना चाहूँ कि 81 को आप कैसे तोड़ोगे, देखो कोई बात नहीं, टाइम लगेगा बट समझ लो, 81 को तोड़ोगे तो 1 से कटेगा, फिर यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे 3 से कट जाएगा, फिर यहाँ पे 9 से कटेगा, उसके बाद से किसका पढ़ा में आता है, मान लो इतना आ गया समझो, 9 आ गया, बाकी 81 की पढ़ा में खुद आता है। 16 को तोड़ोगे तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, 16 से कटेगा। देखो इसके बीच में क्या है, एक ही संख्या है जो 1 है, जो कॉमन है, तो इसका एचसीएफ 1 होगा, यही ऑप्शन हो गया। मजा आ रहा है, तो मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। कह रहा है कि 50 से कम अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या क्या है। ये तो बच्चा को मालूम है कि 50 से जितने कम होते हैं, यानी 50 से कम अभाज्य संख्याओं का क्या है, तो ऑप्शन नंबर भी 15 होता है, क्योंकि मैंने हमेशा से बताया है कि 1 से लेकर 100 के बीच में टोटल कितना होता है, 25 होता है, और वहीं 1 से लेकर 50 के बीच में क्या होता है, 15 होता है, और 50 से लेके इसके, अगर मैं 50 नहीं 51 से लेके, अगर 51 से लेकर 100 के बीच में देखूं तो भाई साहब 10 होता है टोटली है, तो ऑप्शन नंबर बी, बात खत्म। अगर आपको विश्वास नहीं तो आप काउंट भी कर सकते हो, आरआरबी एएलपी का सवाल पूछा हुआ है। इसके मैंने एक चार्ट बना के लाया था, मैं अभी लगा देता हूँ यहाँ पे स्लाइड, बस 1 सेकंड मेरे को देना। यहाँ पे मैं इसका चार्ट बना के लाया था, बस आपको मैं 1 सेकंड, इसको मैं सेव कर लूँ एक बार, ठीक है। जब यहाँ पे सेव कर लेंगे ना तो यहाँ पे आएगा, मैं बाकायदा लेके आया था हर एक चीज, क्योंकि भाई साहब मेरे को पढ़ाना है कंप्लीट, चीजों को इतना अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ाएंगे ना कि आप भी बोलोगे वाह भैया क्या तगड़ा पढ़ाते हैं, तभी तो बोलोगे कि अपने भाई से पढ़ते हैं तो भाई ऐसा पढ़ाता है, नहीं तो फिर तो हल्के में ले लोगे यार अपने भाई को, हर एक चीज पढ़ाते हैं। देखो ये प्राइम नंबर है जो 1 से लेकर 100 के बीच में टोटल 25 है, यहाँ पर देखो एक एक चीज यहाँ पर मेंशन करके लाया हूं मैं,
अगर मैं ये देखो तो स्मॉलेस्ट प्राइम क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। आगे देखो ओनली इवन 2 होता है, टोटल 100 के बीच में 25 होता है, जो अभी मैंने बताया था। देखो सम ऑफ प्राइम नंबर 1 से 50 के बीच में 328 होता है, यानी जितने प्राइम नंबर है 1 से 50 के बीच में कितने हैं, यहाँ तक 47 तक, ये सारे संख्याओं को आपस में जब ऐड करोगे तो 328 आएगा। और उसके बाद से देखो फिर 51 से लेकर 100 के बीच में आपस में जितने सारे को ऐड करोगे तो 732 आएगा। तो ये होता है इसके बारे में। अगर इसके नोट्स में देखो तो एक इज नॉट अ प्राइम नंबर, एक तो प्राइम नंबर है नहीं, बिल्कुल मैंने बता दिया एग्जांपल में। प्राइम नंबर हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर 1 और इटसेल्फ, जो अभी मैंने इसका, यही तो एक थ्योरम है, यानी यही तो इसका परिभाषा है कि प्राइम नंबर का परिभाषा ही होता है कि या तो खुद से कटे नहीं तो एक से कटेगा। ये प्राइम नंबर है जो आपको मालूम होना चाहिए। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको याद कर लीजिए, बाकी 1-2 बार लिखिएगा तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है, बाकी मैं यहाँ पे काउंट भी करके दिखाता हूँ 15 को है कि नहीं, 1 से लेकर 50 के बीच में। देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी 1 से लेकर 50 के बीच में कितने प्राइम संख्या है, तो 15 है, बात खत्म। तो यही सवाल का हमारा आंसर था, जो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। आइए 7 नंबर देखते हैं कि 7 नंबर हमारा क्या कह रहा है। 6 नंबर तो हो गया था, 7 नंबर देखते हैं। क्या निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मतलब क्या कि फॉलोइंग अ प्राइम नंबर, इसमें से प्राइम नंबर कौन है। अब प्राइम नंबर वही है या तो खुद से कटे नहीं तो 1 से कटे, बात खत्म। प्राइम नंबर तो यही होता है, खुद से कटे या तो 1 से कटे। अब देखो इसमें आपको थोड़ा बहुत कैलकुलेशन तेज होना चाहिए, आपको पढ़ा याद होना चाहिए। जैसे मेरे को मालूम है, जैसे मेरे को मालूम है कि 23 का पढ़ा 7 बार में पढ़ोगे तो 161 होता है, तो भाई साहब ये तो 23 से भी कट रहा है और 7 से भी कटेगा, तो खत्म हो गया। हमें सिर्फ 1 से कटना चाहिए, नहीं तो खुद से कटना चाहिए, लेकिन ये 23 और 7 से दोनों से कट रहा है तो खत्म। तो ये तो खत्म हो गया। अब 437 को देखो, 437 में आपको देखोगे ना, तो देखो ये अगर मैं इसको काटूं, अगर 7 से काटूं तो 7 छके 42, फिर 117 नहीं कटेगा। 7 से 11 से काटो, 11 तिया 33, 107 नहीं कटेगा। 13 से काटो, 13 तिया 39, 39 4 47, 13 से भी नहीं कटेगा। खाली प्राइम नंबर से काटना है, अगर प्राइम नंबर से कट गया तो भाई साहब ये नहीं होगा, क्योंकि या तो खुद से कटे या नहीं तो 1 से कटे। उसके बाद 17 से 17 दूना 34, 34 के बाद से 6 3 9 97 नहीं कटता है। 19 से 19 दूना 38 और 5 19 से 57, 19 से कट जाएगा। जब 19 से कटेगा तो ये भी नहीं होगा। यानी ये देखो तो इसका क्या है 19, ये 19 से कट रहा है, ये भाई साहब 23 से कट रहा है, यानी ये बोल सकते हो कि ये 7 से भी कट रहा है। ये 19 से कट रहे हैं, 7 से कट रहे हैं, लेकिन हमें कटना चाहिए 1 से नहीं तो खुद से। अब अगर मान लो कि मैं इसको देखूं 373, 3 3 6 यानी 7, ये भी कट सकता है। अगर 221 को देख लेता हूँ, अगर 2 2 4 1 5, 2 से काटूं तो फिर इसको मान लो अगर 7 से काटता हूँ तो 7 तरीका 21, 1 11 नहीं कटेगा 7 से, फिर 11 से 11 दूना 22, 11 से नहीं कटेगा। 13 से काटो, 13 एकम 13, फिर इसको से 7 दूना 13 से कट जाएगा। देखो 13 एकम 13, उसके बाद से आ गया 7 2 9 91, 13 7 91, यानी ये 13 से कटेगा तो ये भी नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर यानी 373 जो है प्राइम संख्या, यानी ये तो 1 से कटेगा नहीं तो 373 से कटेगा, बात खत्म। मैंने 3 को भाई साहब एलिमिनेट कर दिया, एक हमारा बचा जिसको ऑप्शन मार दिया। तो इसमें होता है थोड़ा सोचना पड़ता है, थोड़ा टाइम लगता है, बट ठीक है, नॉर्मल सा होता है। अगर चीजें आपको समझ में आता है तो आप बना पाओगे, ज्यादा टफ एंड चीज नहीं होता है, यानी हार्ड एंड फास्ट नहीं होता। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम भाज्य है। अब विषम भाज्य क्या होता है बताना जरा। देखो विषम भाज्य मतलब क्या, यानी विषम, ये देखो फॉलोइंग द, देखो कंपोजिट नंबर, ऑड कंपोजिट नंबर, ऑड कंपोजिट, ऑड मतलब क्या होता है, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, उसके बाद से 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया, सारे विषम संख्या। अब इसमें से भाज्य बोलोगे तो भाज्य कौन कौन से, तो देखो भाज्य मतलब यानी 2 से ज्यादा फैक्टर हो। कंपोजिट का मतलब क्या होता है, 2 से ज्यादा फैक्टर। कंपोजिट का मतलब यही नहीं तो बताया था कि अगर मान लो कोई भी संख्या का जिसका 2 फैक्टर है वो तो प्राइम नंबर हो जाएगा, लेकिन 2 से ज्यादा हो, अगर 2 से ज्यादा हो गया तो फिर क्या हो गया हमारे पास, हो तो कंपोजिट होता है। 2 से ज्यादा यानी 9 का देखो, तो 9 का देखो फैक्टर कितना हुआ, 9 का देखो आप, 9 का फैक्टर देखो 1 हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया, 2 से ज्यादा है तो भाई साहब प्राइम कंपोजिट फैक्टर है। अब उसके बाद से ये 15 है, देखो 15 का देखो तो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 15 हो गया, यानी इसके 4 फैक्टर हो गए। तो यही तो सवाल में पूछा है कि कौन सा विषम भाज्य संख्या है। विषम भाज्य, ये तो भाई साहब प्राइम नंबर है 13 खत्म, 17 प्राइम नंबर है खत्म, प्राइम की तो नीड नहीं है हमें, तो भाई साहब क्या चाहिए, क्या चाहिए, ऑड, ऑड चाहिए। तो देखो ये 12 क्या है, ये तो इवन है, ऐसे भी खत्म, एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, बात खत्म। अब बोलोगे भैया जैसे अब 13 और 17 ये भी तो ऑड है, लेकिन ऑड है हम मानते हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए, भाज्य संख्या चाहिए, लेकिन ये भाज्य नहीं है, 13 और 17 भाज्य नहीं है, समझ, 13 और 17 भाज्य नहीं है, तो क्योंकि ये खुद से करते हैं नहीं तो 1 से करते हैं। और भाज्य का मतलब क्या हुआ कि कंपोजिट, यानी 2 से ज्यादा फैक्टर हो वो भाज्य होता है। 2 से 15, 15 का फैक्टर 4 आ गया,
ये होता है, तो ये समझना होता है। और देखो पूछा क्या है, देखो आप भी बोलोगे भाई साहब CBT 2 में पूछा है, एनटीपीसी CBT 2 में, और बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लल्लू सा सवाल है, लेकिन फिर भी आपका जो दिमाग घुमाने के लिए इसका दम है, इसमें क्षमता रखता है कि आपका दिमाग घुमा सकता है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर देखते हैं भाई साहब अपना क्या, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कह रहा है 466 और 476 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं की संख्या इन दोनों को सहित में कितना होगी, यानी इन दोनों को रखना है और इनके बीच में कितने ऐसे अभाज्य संख्या है वो हमें काउंट करना है। तो इसको भाई साहब लेके ही काउंट करना पड़ेगा। और इसका अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, या तो खुद से कटे या नहीं तो एक से कटे, बाकी किसी भी संख्या से कट रही है तो अभाज्य संख्या नहीं है। समझ रहे हो, आओ लिखते हैं। अगर मैं देखूं तो यहाँ पर आ गया 466, 467, 468, 469। इतना लिखने की नीड नहीं है, बट फिर भी क्वेश्चन है तो मैं समझाता हूँ लिख के, बाकी आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो, कैसे करोगे मैं बताता हूँ। फिर आता है 470, फिर आता है 471, फिर 472, फिर उसके बाद से आ गया 473, फिर यहाँ पर 474, फिर 475 और 476। देखो इसमें एक चीज कॉमन है, हर एक चीज, यानी जिसके लास्ट में क्या है, इवन है, तो भाई साहब वो 2 से कटेगा, तो हमें तो 2 से काटना ही नहीं है, या तो 1 से कटे नहीं तो खुद से कटे। तो देखो ये 466 2 से कटेगा, 468 2 से कटेगा, 470 2 से कटेगा, 472 2 से कटेगा, 474 2 से कटेगा, 476 2 से कटेगा। इतना तो खत्म हो गया। अब बचे जो संख्या उसको देख लेते हैं। 475 देखो जिसके संख्याओं के लास्ट में 5 होता है वो 5 से कटता है, तो ये भी खत्म हो गया, बात खत्म। अब बचे हमारे पास कितने संख्या, तो 1 2 3 4, इसको देख लेते हैं। अब जैसे ये देखो, अगर आपको विश्वास नहीं है तो देखो ये 4 और 3 कितना होता है, 7 और 7। अगर देखो 7 और 7 यानी दोनों ऑड या इवन प्लेस को आपस में क्या होता है, ऑड को ऐड करो, इवन को ऐड करो और दोनों संख्याओं का डिफरेंस लो, और दोनों संख्याओं का डिफरेंस अगर 0 आ गया तो 11 से कटता है। और देखो 11 से कटेगा, 11 दूना 22, 11 33, 11 4 44, 44 तो 3, 11 33, यानी 11 से कटेगा, ये भी खत्म। हमें सिर्फ 1 से कटना चाहिए, नहीं तो खुद से कटना चाहिए। अब इसको देखते हैं, तो 1 है लास्ट में, तो 4 1 5 और 7 5 12, यानी 12 आ गया। मैंने क्या बोला है, अगर संख्याओं का योग देखो, जब मैं पढ़ाऊंगा डिविजिबिलिटी तो और अच्छे समझ में आएगा। संख्याओं का योग क्या हो भाई साहब, 3 का मल्टीपल हो गया, जैसे ये 12 आ गया, यानी अगर संख्याओं का योग 12 यानी संख्याओं का योग 3 से कटता है, तो समझो 3 से कटेगा। यानी ये अगर संख्या इसको आपस में ऐड करते हैं तो 3 से कटेगा, तो ये संख्या भी 3 से कटेगा। जैसे मान लो 4 और 1 5 और 7 5 12, 12 3 से कटता है तो ये भी 3 से कटेगा। नहीं विश्वास हो तो काट के डिवाइड कर लो, 3 एकम 3, 1 आ गया, फिर यहाँ पर 17, तो 3 5 15, 2 आ गया, 3 7 21, यानी 3 से कटेगा, तो ये भी खत्म। अब हमारे पास बचा कितना, 2 संख्या, एक ये है और एक ये है। ठीक है, अब इसका वेरीफाई कर लेते हैं। 4 6 4 10 और 9 19, नहीं 3 से नहीं कर सकता। 7 6 42, और यहाँ पर अगर 7 6 42 करता हूं मैं, तो आता है 4 49, 7 से कट जाएगा। देखो 7 6 42, फिर आ गया यहाँ पर 4 और 7 7 49, तो ये भी खत्म हो गया। तो एक ही ऑप्शन बचे 467, जो भाई साहब एक है, जो भाई साहब ये क्या है, ऑप्शन नंबर बी, यानी यही संख्या जो है प्राइम नंबर, या तो ये खुद से कटेगा नहीं तो 1 से कटेगा। समझे, तो पहले पूरा वेरीफाई करना होता है, ऐसा नहीं। और देखो पूछा क्या है, आप बोलते हो ना नहीं अपडेटेड नहीं करा, तो एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल CBT मत। बहुत ऐसे बच्चे क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, समझ रहे हो, इसको छोड़ देते हैं, इसको बनाते ही नहीं, उनको बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब जैसे बोलोगे भैया इतना टाइम थोड़ी लगाना है, कितना टाइम, बस देखो मैंने क्या बताया था, जब इसको अगर बनाना हो तो कैसे बनाते हैं। देखो ये पहले देखो समझना है कि हम क्वेश्चन को कैसे कितना कम समय में कर पाए, इतना नहीं लिखना होता है। अगर बोला है कि 466 और 476 के बीच में होगा, तो हमें मालूम है कि 66 और 76 2 से कटते हैं, तो उसको लिखेंगे नहीं। हमारे पास आएगा कितना, तो 467, 69 2 से कटता है, नहीं लिखेंगे। फिर आ गया 469, फिर भाई साहब 70 2 से कटता है, फिर 471, फिर 473, सिर्फ हम इवन ऑड वाला लिखेंगे, 473, फिर आ गया 475, इतना आ गया, बस बात खत्म। इसमें भी हम 75 को ऐसे ही नहीं काटते क्योंकि 5 से कटता है, तो हमें बस इतना ही चेक करना था, बस बात खत्म। हमें इतना पोथी पतरा लिख के नहीं करना था, वो तो पहला क्वेश्चन था इसलिए समझाया। बाकी नेक्स्ट टाइम से ये ध्यान रखना, वो माइंड में ही कैलकुलेट करना है कि अगर ये क्या बात कर रहा है, अगर प्राइम की बात कर रहा है तो प्राइम मतलब क्या, 1 से कटे नहीं तो खुद से कटे। 1 के अलावा किसी भी संख्या से कट रहा है तो प्राइम नंबर नहीं है, बस ध्यान रखना। 1 के अलावा किसी भी संख्या से कट रहा है, 2 5 7 9 किसी से भी कट रहा है, प्राइम नंबर नहीं है, उसको वहीं हटा देना। तो दिमाग में पहले ही सोचोगे तो ये सारी चीजें आप नहीं लिख पाओगे, इतना ही लिख के आप अपने आंसर मार के आगे बढ़ पाओगे। अब इसको इतना वेरीफाई कर लो, कम समय लगेगा, उतना लिखने में भी तो टाइम लगेगा, 10 सेकंड एक्स्ट्रा ही लगेगा। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए और चीजों को आपको एनालाइज करना होना चाहिए कि कौन सी चीजें कैसे हम एग्जाम में लिखते हैं और कैसे समझते हैं, ताकि हमारा टाइम बच पाए। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, कह रहा है 51 और 100 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग, 51 और 100 के बीच में सभी अभाज्य संख्याओं का योग 732, ऑप्शन नंबर बी।
बोलो कहाँ है भैया, तो अभी तो मैंने पढ़ाया था यार, देखो इसीलिए मैंने हर एक चीज लेके आया है। इसको मैं यहाँ पे लिख के खींच के लाता हूँ, देखो क्या है 51 और 100 के बीच में 732। अगर आपको विश्वास नहीं तो सारे 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97 को आपस में ऐड करो, 732 आएगा, बात खत्म। इसीलिए तो मैं लाया हूं ताकि मेरा समय कम बचे और आप जल्दी से चीजों को कर पाओ, बात खत्म। अब बोलोगे तो मैं लिख के भी कर सकता हूँ, आपस में ऐड करके लिख देता हूँ कि आपस में, बट लेकिन हमें क्या यार, इतना अगर आपको जोड़ घटाव भी नहीं आए तो फिर क्या ही जिंदगी है, क्यों जी रहे हैं, दुनिया में जी क्यों रहे हैं बताइए। अगर जो भी मेरे को करना पड़े तो आपको खुद करना है और खुद बताना है कि ये सही है कि नहीं, और बिल्कुल सही है। और पूछा क्या है तो देखो, टेक्नीशियन का सवाल है यार, टेक्नीशियन ग्रेड 3 में, तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, मुंह जबानी याद कर लो, समझ रहे हो कि अगर मान लो कभी भी, अगर जैसे मैंने ये लिख के दिखाया, इसको याद कर लो कि हमें क्या बोले कि 1 से 50 के बीच में 328 और 51 से 100 के बीच में 732, बात खत्म। अगर 4 से 5 बार रट लोगे ना तो भाई साहब ये सेकंडों में कर लोगे, बहुत ऐसे बच्चे सारे लिखेंगे तो आप तब क्या करोगे, डायरेक्ट आप आंसर मारोगे, निकल जाओगे। सोचो कम से कम 1 मिनट बचा लोगे, लिख के दे रहा हूं, इसमें 1 मिनट लगेगा लिखने में, सिर्फ लिख के और जोड़ने में 732 होगा। लेकिन अगर आपको याद है, आपको मालूम है, तो देखो ऑप्शन भी कितने दूर दूर है, ये भाई साहब इतने दूर है, ये इतने दूर है, आपको 7 से नियरेस्ट याद है तो दो को भाई साहब टिप भी सकते हो कि हमको मालूम है, मैंने पढ़ा था, भैया ने बताया था कि 700 के बीच में कुछ होता है, तो भाई साहब 600 तो इसी उड़ जाएंगे, 2 बचा तो वहां पर तुक्का भी मार लोगे अगर कम समय है तो। ये सारी चीजें जो एग्जाम में अपना टैक्टिस याद होना चाहिए, समझ रहे हो, ये सारी चीजें आती है तो बहुत, जो नॉर्मल बच्चे होते हैं ना उससे बहुत आगे चले जाओगे आप, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें समझा करो और चीजों को अच्छे से एनालाइज करते रहो, बहुत फायदेमंद होगा। आइए, कह रहा कि पहली 10 अभाज्य संख्याओं का योग बताएं। पहली 10 अभाज्य संख्या होती कौन है, मैं खुद लिख देता हूं। ये होता है 2 प्लस में 3 प्लस में 5 प्लस में 7 प्लस में 11 प्लस में 13 प्लस में 17 प्लस में 19। कितना है जोड़ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद से 21, उसके बाद से 23। दिख रहा है 23 लास्ट में, हटा देता हूं, नहीं दिख रहा होगा, यहाँ प्लस में 23। अब ये सारे संख्याओं क्या बोलना है, योग बताना है, तो योग कर लो भाई साहब। देखो कैसे ऐड करते हैं, 3 2 5 5 10 10 7 17, 17 और 11 कितना होता है, 17 10 27 28, 28 और 13 कितना होता है भाई साहब, 28 और 13 41, 41 और 17 56, सॉरी 58, 58 और 20, 58 20 कर दो, 78 से 1 कम कर दो, 78 से 1 कम, 78 से 1 कम कर दो 77, फिर इसको एक इसमें 78, ठीक है, 78 में फिर 20 ऐड कर दो तो 78 और 10 88 और 10 98, 98 में 23 ऐड कर दो तो 1 से 21 होगा, और 1 से 21 कहाँ है भाई साहब, कहाँ गलती हो गया भाई, देखा मिस्टेक, हाउ गलती भाई साहब, गलती, दोबारा जोड़ते हैं, 2 और 3 5, 5 और उसके बाद से 5 10, 10 7 17, 17 और 11 28, 28 के बाद से अगर मैं पहले टोटल जोड़ो 10 है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 को तो है ही भाई, 2 3 5 5 5 10, 10 और 7 17, 17 और 11 28, ठीक है, 28 और 13 होता है भाई साहब, 28 और 13 41, 41 और 17 58, 58 और 20 78, 1 77, फिर 78, 78 में 20 ऐड करते हैं तो 78 और 10 88 और 20 98, और 98 में भाई साहब अगर हम 23 ऐड करते हैं, ओहो कहाँ जाएंगे आप, 21 आपको लगता है कि क्या है, 21 है प्राइम नंबर, भाई साहब कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, 21 तो होगा नहीं, ये तो कतई नहीं होगा, 21 तो होता है, इसके बाद से 23 होता है, फिर 23 के बाद से होता है 29, मैं जोड़ रहा हूँ कि गलती कहाँ कर रहा हूँ, क्योंकि भाई साहब 21 तो भाई साहब 3 से करता है, 7 से करता है, तो प्राइम हो ही नहीं सकता, तो हो गया ना मिस्टेक। तो ये सारी छोटी छोटी मिस्टेक होती रहती है, जब मेरे से हो सकती है तो आपसे क्यों नहीं हो सकती, एग्जाम में हो सकती है, बट आप इतना बार प्रैक्टिस कर लो, इतना बार प्रैक्टिस कर लो कि आपसे गलती हो ही ना, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में देखो सारी चीजें लिखा था, जब मैं स्टार्टिंग में लिख रहा था ना, यहाँ पर देखो मैंने जब वहां पर बता रहा था आपको, देखो तो यहाँ पर मैंने लिखा है 19 के बाद से देखो मैंने 23 लिखा है, लेकिन वहां पर देखो अभी चीजें मैंने यही तो लिखा था, लेकिन वहां पर मेरा दिमाग क्या हुआ कि मैंने 19 के बाद से 21 लिख दिया, तो ये गलती होती है, आपको ये गलतियां नहीं करनी है, ठीक है भाई। अब आओ, अब आपस में ऐड कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े बड़े शहरों में एक छोटी छोटी सी बातें होती रहती है, तो हमें डरना नहीं है। हमको यहाँ तक कितना आया था भाई साहब, कितना 77 तक आए थे, 77 में अगर 3 ऐड करते हैं तो कितना होता है 80, 80 में 20 ऐड कर दो कितना हो जाएगा भाई साहब 100, और 100 में 29 ऐड कर दो तो 129, ऑप्शन नंबर भी बात खत्म। तो टोटल कितने नंबर हो गए, 10 जो अभाज्य संख्या है, स्टार्टिंग के 10 अभाज्य संख्या है वो कितने हो गए भाई, आरआरबी टेक्नीशियन के सवाल है, 129 खत्म। आइए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और 12 को पढ़ते हैं कि 12 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है कि पहले 8 अभाज्य संख्याओं का योग को 7 से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है। पहली 8, ये पहला कितना था 10 था,
तो 8 कितना है, 19 तक काउंट करना है। तो लो भाई साहब 19 तक लिख लो यहाँ पे। तो 2, ऐसे हमें मालूम है 77 आ रहा था, आपको मालूम है 77, फिर भी लिख दे रहा हूँ। 3 प्लस में 5 प्लस में 7 प्लस में 11 प्लस में 13 प्लस में 17 प्लस में 19। ठीक है, अभी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 आपस में ऐड कर दो, टोटल ऐड करोगे तो 77 आएगा। अब बोला क्या है भाई साहब, तो 7 से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है, तो डिवाइड बाई 7 कर दो तो 11 प्राप्त होगा, बस बात खत्म। और 11 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी। बताना, ये भी कोई सवाल था। इसीलिए बोलते हैं कि अगर चीजें एक बार समझ में आ गई है आपको तो बहुत प्यार प्यार से आप बनाते जाओगे और सेकंडों में नंबर लेके आगे बढ़ जाओगे। अब नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है, यानी हमें क्या करना है भाई साहब, हमें परिमेय निकालना है। परिमेय मतलब रेशनल नंबर, अपरिमेय भाई साहब इरेशनल नंबर। तो देखो पाई तो हमें मालूम है कि अपरिमेय होता है, तो ये तो होगा नहीं, हमें चाहिए क्या, परिमेय संख्या। तो पाई खत्म, क्योंकि भाई इरेशनल नंबर है जो नॉन रिपीटिंग है, रिपीटिंग नहीं होता है। अब देखो मैं एक और चीज बताता हूं, अगर यहाँ पर देखो तो 8 है, अगर आपको मालूम है किसी भी संख्या का अगर मान लो आप स्क्वायर करते हो, समझा, अगर मान लो 1 का स्क्वायर करते हो तो 1 आता है, 2 का स्क्वायर करते हो तो 4 आता है, समझो पहले क्वेश्चन में बता लेता हूँ। 3 का स्क्वायर करते हो तो 9 आता है, 4 का स्क्वायर करते हो तो लास्ट का यूनिट डिजिट लिखना है, मैं लिख लेता हूँ 16 आता है, कोई बात नहीं। फिर 5 का स्क्वायर करते हो तो 25 आता है, फिर 6 का स्क्वायर करते हो तो 36 आता है, 7 का स्क्वायर करते हो तो 49 आता है, 8 का स्क्वायर करते हो तो भाई साहब 64 आता है, और 9 का स्क्वायर करते हो तो 81 आता है। बस हमें इतना ही समझना है। तो देखो एक चीज मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि कोई भी संख्या का, दुनिया के कोई भी संख्या का स्क्वायर कर लो, उसके यूनिट डिजिट में क्या क्या आएगा, 1 आएगा, 4 आएगा, 9 आएगा, 6 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, 4 आएगा, 1 आएगा। यानी कहीं ना कहीं क्या क्या बोल सकते हो, क्या क्या आ सकता है, दुनिया के किसी भी संख्या का स्क्वायर करोगे तो उसके यूनिट डिजिट में क्या क्या आ सकता है, तो 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 9 आ सकता है, 6 आ सकता है, या तो 5 आ सकता है, बस यही है। 1 4 5 6 9, यानी ये बोल सकते हो 1 4 5 6 9, 1 4 5 6 9, 1 4 5 6 9 और एक 0 होता है क्योंकि 10 का स्क्वायर। यानी दुनिया के किसी भी संख्या का आप स्क्वायर कर लो तो उसके यूनिट डिजिट में यही संख्या मिलेंगे आपको, यही संख्या मिलेंगे। तो अब मैंने ये क्या बताना चाह रहा हूं कि अब दुनिया के किसी भी संख्या करते हो तो ये आता है, तो कौन संख्या नहीं आएगी, तो 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा। यानी अगर कोई भी संख्या है, मान लो किसी भी इतना बड़ा संख्या है 4 8 6 9 8, इतना बड़ा संख्या, अब इसको बोलोगे भाई साहब इसका स्क्वायर रूट नहीं, इसका स्क्वायर रूट निकालोगे, तो हमेशा ध्यान रखना इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो संख्या का लास्ट में ये सारी संख्या आ गया वो स्क्वायर रूट पॉसिबल ही नहीं है। देखो इसमें 8 है तो भाई साहब ये तो निकलेगा नहीं, ऊपर में है देखो 8 इसमें भी है, इसमें अगर 2 है तो देखो यहाँ पे भी 2 है तो ऐसे भी नहीं निकलेगा, खत्म। इसमें 4 है तो किसी भी संख्या का स्क्वायर करोगे तो यूनिट डिजिट 4 आता है, यानी किसी न किसी संख्या का क्या है, रूट स्क्वायर है, किसी न किसी संख्या का स्क्वायर है, उस पर रूट लगा देनी, रूट है, स्क्वायर रूट है किसी भी। अब जैसे 60 84 है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि 60 84 किसका स्क्वायर रूट है। अब जैसे 6 किसके करीब में जाता है, अगर मैं 80 का स्क्वायर करूं तो कितना होता है 6400, लेकिन ये 80 से कम है, तो 80 से कितना कम है, तो देखो अगर मैं 76 लेता हूं, 76 6 का स्क्वायर करूंगा 36 हो जाएगा, 76 नहीं हो सकता क्योंकि लास्ट में 4 आना चाहिए। फिर मैं 74 लेता हूं, 74 का अगर स्क्वायर करता हूं तो समझो अगर मैं 74 का स्क्वायर करूं, मैं एक दिन एक वीडियो लाऊंगा और पूरा स्क्वायर और उसमें क्यूब समझाऊंगा, पहला भी मैं क्वेश्चन को बता रहा हूँ। 4 का स्क्वायर करोगे 16 हाथ में 1, 7 चौका 28 दूना क्या होता है 28 दूना 56, 28 का 2 गुना करोगे कितना होता है 56 और 1 57, हाथ में आया कितना 5, 7 7 49 और 5 कितना होता है भाई साहब 49 और 5 करोगे तो ये आ गया 53, तो ये 74 का भी स्क्वायर नहीं है, तो किसका हो सकता है, यानी 78 का स्क्वायर हो सकता है। देखो 78 का करो, 8 8 64 के 4, ठीक है, क्योंकि 4 74 का तो होगा ही नहीं क्योंकि यूनिट डिजिट 6 आ रहा है यार, मैं तो पहले ही काट देना था, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, ये 4 आ गया, ठीक है। अब 8 7 56 और 56 का 2 गुना करो, 56 का 2 गुना करोगे तो कितना होता है भाई साहब 56 का 2 गुना करोगे यानी 50 50 100 6 से 12 यानी 112, और 112 में 6 ऐड करोगे तो 118, हाथ में 11, तो 7 7 49 और 11 होता है 60, यानी 78 का स्क्वायर है और 78 एक परिमेय संख्या, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया, बात खत्म। तो पूछा इसमें कौन सा एक अपरिमेय नहीं, यानी कौन सा संख्या परिमेय है, तो ऑप्शन नंबर डी, बाकी ये तो होगा ही नहीं। तो इसको लिखने का तरीका ये था कि दुनिया का कोई भी ऐसी संख्या अगर उसके लास्ट का अगर स्क्वायर करते हो तो उसके यूनिट डिजिट में क्या होना चाहिए भाई साहब, तो हमेशा 1 4 5 6 9 आता है। अगर उसके यूनिट डिजिट में 8 आ गया तो ये समझो ये दुनिया के भाई साहब किसी भी संख्या का स्क्वायर है,
स्क्वायर रूट है ही नहीं, और ये भी नहीं है, तो मैंने इसीलिए ये लिखा और ये ऑप्शन से उड़ा देती। ये पॉइंट लिख लेना कि 2, 3, 7 और 8 अगर किसी भी संख्या का लास्ट में अगर आ गया, अगर उसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, पॉइंट में आएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। कह रहा है कि 61 से लेकर 100 के सेट में दूसरी सबसे बड़ी और दूसरी सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का योग, यानी प्राइम नंबर। अभी मैं लेके आता हूँ उस प्राइम नंबर को खींच के, ये है हमारे पास। आइए इधर आइए सर, आपकी नीड है हमें, ये है। अब देखो इसमें बोला है 61 से बड़ी और क्या है, मतलब दूसरी सबसे बड़ी। तो 61 में अगर देखो तो दूसरी सबसे बड़ी क्या होगी, दूसरी सबसे छोटी। एक तो ये हो जाएगा 61, ये हो गया खुद, तो इसको तो हमें लेंगे नहीं, 61 नहीं लेंगे, तो किसको ले सकते हैं, 67, यानी एक हो गया। पूछा क्या है भाई साहब, किधर गया ये सवाल था, इधर एक और स्टेप नीचे खींचते हैं, ये सवाल था। बोला था क्या कि दूसरी सबसे बड़ी, तो दूसरी सबसे बड़ी लेते हैं, दूसरी सबसे बड़ी। तो मान लो सबसे बड़ी कौन था, तो 97, तो दूसरी सबसे बड़ी क्या है, 89, एक तो मिल गया 89, तो हमारा क्या हो गया पहला 89, इसका योग पूछा। और उसके कुछ बोला दूसरी सबसे छोटी, दूसरी सबसे छोटी, एक तो सबसे छोटी होगी, उसके बाद से एक और छोटी, तो सबसे छोटी कौन था, 61 से जाना था, एक तो 61 हो गया, उसके बाद से कौन है, 67, दूसरा सबसे छोटी 67 होगा। और इन्हीं संख्याओं का योग पूछा है, 69 और 67, तो आपस में ऐड कर दो, 9, 7, 16 हाथ में एक, 814 और एक 15, 156 होगा, और 156 का है तो ऑप्शन नंबर डी, बात खत्म। ये सवाल है, बताओ भाई। ये रहा टोटल आज के भाई साहब जो मैंने जो पहला पढ़ाया था, क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। अब बोलोगे भैया हमको प्रैक्टिस करना है, इसको तो इतना बढ़िया सब बता दिया, अब मेरे को करना है तो मैं कैसे करूंगा। तो ये है आपके लिए ब्रह्मास्त्र, जो रेलवे मैथ्स है। इस बुक को मंगाओ और इससे प्रैक्टिस करो तगड़ा तरीका से। अगर 100 में 100 मार्क्स नहीं आना, यानी 100% मार्क्स मैथ्स में, फिर बोलना कि इतना अच्छा से, इतना मतलब क्या मस्त एक्सप्लेन। मेरे को कभी कभी लगता है अच्छा मैं इतना बढ़िया एक्सप्लेन कर दिया क्या, फील आता है। इतने तरीके से मैंने चीजें बताया, और उसका जो जितने सारे इसमें क्वेश्चन है, जो जितने इसमें उससे रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन है, इस बुक मंगाओ और खुद से करना। नहीं करोगे भाई, इसमें मैंने होमवर्क नहीं दिया, होमवर्क नहीं दिया तो आपको खुद से करना है, क्योंकि आज मैंने होमवर्क नहीं दिया, सारे क्वेश्चन को मैंने कर दिया, तो आपको इसमें से खुद से करना है। क्योंकि इसमें जब आप जाओगे तो मैं फुल कर दिखाऊं तो इसमें नंबर सिस्टम कहाँ है, मैं अभी बताता हूँ आपको। ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, आपको 218 पेज पे चलता है, दिखाता हूँ आपको। 200 यहाँ से नंबर सिस्टम है। देखो क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप, अगर पहला टाइप में देखो तो कितना क्वेश्चन है भाई साहब, 32 क्वेश्चन है। पहला टाइप में 32 क्वेश्चन है, मैंने कितना करा दिया, टोटल 14 क्वेश्चन करा दिया है। और बाकी जो एक्स्ट्रा है वो आपको खुद करना है, ठीक है। बाकी जो एक्स्ट्रा है इसमें से आपको खुद करना है। मैंने टोटल कितना क्वेश्चन कर दिया है, 14, तो आपको खुद करना है भाई साहब। क्योंकि जब तक आप खुद नहीं करोगे, अपने से नहीं करोगे, तो भाई कोई फायदा नहीं होगा। तो आपको खुद करना है, हर एक चीज को बताना है। और उसके बाद से भाई साहब यहाँ पे कमेंट भी करना है कि भैया मैंने जो चीजें आपने पढ़ाया था उससे सारी चीजें मैंने बना लिया है, ठीक है। तो इस बुक को मंगाओ, कहाँ से मिलेगा भाई साहब, तो इस डिस्क्रिप्शन में मैंने इस बुक का लिंक दे दिया है, तो वहां से भी मंगा सकते हो। बाकी आप अमेजन और फ्लिपकार्ट पर भी सर्च करोगे रेलवे मैथ्स बाय आदित्य रंजन सर, तो आ जाएगा, वहां से भी आप मंगा सकते हो। बाकी आपको एक ही काम करना है, क्या करना है भाई साहब, तो इस वीडियो को हर जगह शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। बाकी जो आज मैंने पढ़ाया है उसका क्लास नोट्स भाई साहब इस पे मिल जाएगा। आदित्य रंजन जो मेन का है उस पे तो नहीं जाता है, इस पे जाता है, एआर पब्लिकेशन पे जाता है। तो इसको आप भाई साहब क्या करो, ज्वाइन कर लो, इस पे हम इसका हैंड रिटन नोट्स दे देंगे। बाकी आपको एक ही काम करना है, फी के तौर में बस आपको एक चीज देना है, वो क्या है, आपका एक सब्सक्राइब और एक शेयर। और बाकी अपने भाई के बारे में कुछ कमेंट करना चाहते हो तो कर सकते हो कि आपका भाई कैसे पढ़ाता है, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही था, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी और बताना और क्या चीजें कर सकते हैं। बाकी थोड़ा तबीयत सही ना होने की वजह से मेरा थोड़ा एनर्जी लूज दिख रहा होगा, तो थोड़ा बहुत कोऑपरेट कर लेना, कोई बात नहीं, भाईचारा इतना तो चलेगा कि थोड़ा भाई का तबीयत सही है तो थोड़ा मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि देखो 1:20 में मैंने कर दिया है, तो 1 घंटे का सेशन लेके मैंने इसको कंप्लीट कर दिया। क्योंकि भाई साहब कैसे भी कल वीडियो जानी थी, अगर वीडियो नहीं जाएगी तो फिर भाई का बेइज्जती होगा कि यार आपने हमसे प्रॉमिस किया और आपकी वीडियो नहीं आई। इसलिए मैंने भाई थोड़ा एक्स्ट्रा जग लिया, कोई दिक्कत नहीं, चीज़ों को मैं आपको कर दूंगा। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी थोड़ा लंबी लेके उसको बढ़िया से और चीज़ों को अच्छे से उसमें और नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा लेके पढ़ा देंगे, ठीक है भाई। उम्मीद करता हूँ ये आपको सेशन पसंद में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद भाई।